हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, महा मैराथन सीरीज, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, वो मैं कराने वाला हूं। हार्डली 1 से 1.5 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर मान के चलो, मिड में इसको फिनिश करा दूंगा। ठीक है, सारे एग्जांपल याद करा दूंगा और बार बार कंपाइल करके इसको याद करा दूंगा। मेनली रिवीजन और याद कराने का आज का मतलब मेन टारगेट है। ठीक है, दूसरा बता दूं, मैं महा मैराथन में 3 मैंने लेक्चर लिए हैं, जिसमें पूरा कंटेंट मैंने बहुत बेहतर तरीके से करा दिया है। जिस बच्चे को अगर डाउट है क्या सर मैं इन 3 सेशन से क्या पूरा पेपर मिल जाएगा, यस, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, पूरा पेपर इन 3 सेशन से आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा फुल पेपर मिल जाएगा आपको, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, अब जो बच्चे एक बार रिवीजन कर चुके हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी, आज शाम 5 बजे, यानी आज 22 तारीख है, शाम 5 बजे, ठीक है, 720 में से 720, यस, श्योर शॉट 720, ये सीरीज चालू हो रही है, जिसका पहला, समझना मेरे पास वन शॉट मेरा लगा हुआ है, जिसमें आज पूरी जूलॉजी का मैं एक बार फिर रिवीजन कराने वाला हूं। पहली बात, रिवीजन के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बिल्कुल निचोड़ करके, यानी श्योर शॉट 500 सीरीज जो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रखी है आपको, श्योर शॉट 500 सीरीज जो टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा रखी है आपको। ठीक है, यस, उस सीरीज के अंदर तो मैंने पूरी जूलॉजी को कवर कर ही लिया है 500 क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, उनसे बाहर तो जाएगा नहीं, पर उसका भी निचोड़ एक्सट्रैक्ट आज शाम को लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, जिसको अगर आपने कर लिया तो 2 फायदे, ठीक है, पूरी जूलॉजी का रिवीजन, दूसरा जितने भी हाईली रिपीटेड, ठीक है, हाईली वेटेज टॉपिक, सब टॉपिक है, वो सारे कवर होने वाले हैं आपके यहां पर। यानी आज का सेशन एक्चुअल में, ये कह सकते हो कि मतलब कमेंट में ले सकते हो आप, चैलेंज ले रहे हो नहीं ले रहे हो। ठीक है, इसको अगर आपने पूरा कर लिया, यस, पूरा कर लिया बिना किसी मिस्टेक के, तो समझ लो आपकी तैयारी बेहतरीन है, यानी 720 में से 720 वाली तैयारी आपकी है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, आज शाम को बहुत अल्टीमेट सेशन होगा, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी का, पूरी एनसीईआरटी का निचोड़, आप समझ गए ना मेरी बात? तो आज शाम को पूरी एनसीईआरटी के निचोड़ के अंदर मिल रहे हैं शाम 5 बजे, ओके, इसी चैनल पर। तो अभी मैं इसको प्रॉपर तरीके से याद भी कराता हूं और ब्रेन में सेट भी कराता हूं, पूरा एनिमल किंगडम, ठीक है, विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल। अगर मैं बेसिक फीचर की बात करता हूं, 3 फीचर मत भूलना, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, यूकैरियोट होना चाहिए और होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजॉइक समझते हो? किसी प्लांट को या किसी एनिमल को उसके छोटे पार्ट को या कंप्लीटली इंगल्फ करने की जो मैकेनिज्म होती है, इंगल्फ मतलब निगल जाना, इसको होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो 3 फीचर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर ये प्रॉपर्टी है तो वो एक्चुअल में एनिमल है, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। और उसको हम स्पेशली टर्म यूज करते हैं मेटाजुआ। ऑल एनिमल्स आर मेटाजुअंस, ऑल एनिमल्स आर मेटाजुअंस। हाँ, इनको क्लासिफाई कर सकते हो भाई पैराजुआ और यूमेटाजुआ। पैराजुअंस वो होते हैं जिनमें कह सकते हो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइक पॉरीफेरेंस। तो पॉरीफेरेंस को छोड़ दो तो ऑल आर यूमेटाजुअंस। हाँ, पॉरीफेरा को आप पैरा, मतलब समझ ना, पॉरीफेरा को आप पैराजुआ बोल सकते हो। तो पैरा, ठीक है, पैराजुआ में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, पॉरीफेरा आ गया। इसके अलावा टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां आता है वो यूमेटाजुअंस है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, यूमेटाजुअंस है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, फीचर्स, भाई किस बेस पर आप एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हो, पहला फीचर उठा रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, उसके बेस पर भी तो मैं एनिमल को क्लासिफाई कर सकता हूं। जैसे पॉरीफेरा की बात करते हैं तो पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कुछ सेल के एग्रीगेशन से पॉरीफेरेंस बनते हैं। ठीक है, यहां टिश्यू अभी नहीं बने थे। हाँ, टिश्यू लेवल की बात करता हूं, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, यहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया था। तो सिलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया और टीनोफोरा, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था? प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज पहला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। ऑर्गन सिस्टम कहां आया? ऑर्गन सिस्टम कहां है? कई ऑर्गन से मिलने से एक सिस्टम बनता है जो पर्टिकुलर वही काम करता है जो पहले ऑर्गन कर रहा था। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है, तो सेलुलर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जो काम पहले सेल कर रही थी वो आगे जाके टिश्यू, जो काम टिश्यू कर रहे थे वो आगे जाके ऑर्गन, जो काम ऑर्गन कर रहे थे आगे जाकर के मल्टीपल ऑर्गन मिलकर के उस काम को कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन सिर्फ एग्जांपल पर, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। ऑर्गन सिस्टम एसके हेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा,
एक्सकेलमंथीज से कॉर्डेटा, सारे एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ऑर्गन सिस्टम के अंदर भी थोड़ा पैटर्न देखने को मिलते हैं भाई। ऑर्गन सिस्टम जैसे मैं दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने ले रखे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें पैटर्न है, वेरिएशन है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी जहां से फूड एंटर करेगा, जहां से फूड निकलेगा, यानी इन एंड आउट सिंगल ओपनिंग, यानी इसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं, नीचे से बंद होगा ऊपर से खुला होगा। तो इनकम्प्लीट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जांपल कहां तक मिलता है सर? ये सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थीज, यहां पर सिंगल ओपनिंग होती है विच एक्ट एज माउथ एंड एनस। हाँ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी माउथ और एनस दोनों मिल रहे हैं, सेपरेट ओपनिंग है दोनों की दोनों। ये कहां से स्टार्ट हुआ था सर? एस्केरिस से। यस, एस्केलमंथीज के अंदर यहां से, और कॉर्डेटा, एस्केलमंथीज से कॉर्डेटा, सारे एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो पैटर्न देखने को मिल रहे हैं ना। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ओपन एंड क्लोज। ठीक है भाई, ओपन की बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट में ओपन डोमिनेंट है, वर्टिब्रेट में क्लोज डोमिनेंट है। ओपन का मतलब है सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू हो रहा है, पर एक कैविटी बीच में आ रही है, एक कैविटी, हीमोसील बीच में आ रही है। ठीक है, साइनस बीच में आ रहा है जिसके अंदर बॉडी के ऑर्गन फ्लोट कर रहे हैं। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो दो ही एग्जांपल दे रखे हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के। यस, ओनली 2 एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी के एग्जांपल एनेलिडा, एनेलिडा में लीच। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी के अंदर दो दे रखे हैं, एक ऑर्थोपोडा दे रखा है, एक मोलस्का दे रखा है। ठीक है, और क्लोज्ड के एनसीईआरटी में एनेलिडा दे रखा है और कॉर्डेटा दे रखा है। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, इतने ही आपको याद करने, पर मैंने कंपाइल सारे करा दिए हैं। ठीक है, जिससे कि आपको याद भी रहे। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर हीमोसील मिलती है, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। ठीक है, मोलस्का में एक्सेप्शनल केस है, सेफेलोपोडा भी एक अलग बात है। एनिडा के अंदर ओनली लीच में मिलता है, हेमीकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, ये एडिशनल एग्जांपल है। हाँ, यहां पर एनिडा, कॉर्डेटा सबके अंदर मतलब सेफेलोपोडा, ये मोलस्का का ही एक पार्ट है, एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। यानी दो ही याद रखो, ज्यादा चक्कर में पढ़ो ही मत। एनिलिडा और मोलस्का, एनिलिडा और मोलस्का, सॉरी आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये दो हो गए किसके अंदर? ओपन के अंदर। ठीक है, और एनिलिडा और कॉर्डेटा ये हो गए किसके अंदर? क्लोज्ड के अंदर। मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो दो बात समझ में आ गई भाई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यस, एंड पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? हाँ, अब अगला हम बात करते हैं। ठीक है भाई, सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है सममिति, समझ रहे हो? यानी एक ऐसी सिमिट्री जिसमें आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको, समझना भाई, एक्सिस तो समझते हो, एक्सिस इज अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी। एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है जो बॉडी के सेंटर से पास होती है। एक्सिस इज अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेंटर से पास होती है उसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मान लो एक बोतल है, बोतल का सेंटर में जो पार्ट होगा वो एक्सिस होगी उसकी। अगर मैं एक एनिमल को उसकी एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, समझना मेरी बात, और सिर्फ मैं एक ही प्लेन, प्लेन का मतलब है एक्सिस से आपने गुजारा उसको, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक स्ट्रेट प्लेन के अंदर, जैसे, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी के एक डायग्राम भी दिखा दूं मैं आपको। ये देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन है, कांच का एक पीस प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, प्लेन 1 एंड प्लेन 2। ठीक है, अगर मैं किसी एनिमल को सिर्फ एक ही प्लेन में लेफ्ट और राइट में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, लेफ्ट और राइट ओनली सिंगल प्लेन के अंदर, लेफ्ट और राइट में ओनली सिंगल प्लेन में ही डिवाइड कर पा रहा हूं, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? बायलेटरल सिमेट्री। हाँ, एक से ज्यादा प्लेन, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक से ज्यादा प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं सेंटर एक्सिस से, तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। और किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर पा रहा, किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर पा रहा, एसिमेट्री। सिंपल हो गया भाई, समझ में आ गया ना भाई? सिंगल प्लेन बायलेटरल, टू या टू से ज्यादा प्लेन रेडियल, एक भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर पा रहा, एसिमेट्रिक। तो तीन टाइप की सिमेट्री देखने को मिलेंगी, एग्जांपल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले एसिमेट्रिक कंडीशन, मोस्टली स्पॉन्जेस, स्पेशली स्पॉन्जेला, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये एसिमेट्रिक होते हैं। रेडियल सिमेट्री, सम स्पॉन्जेस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, पर नाइडेरिया, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और जब मैं इकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊंगा तो उसमें एडल्ट, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, यस, मतलब स्टारफिश लाइक। ठीक है,
तो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री भाई प्लेटिहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो गई थी और फिर कॉर्डेटा, सभी के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, सोचना ही नहीं है इसके अंदर तो, ठीक है। अब सिमेट्री के बाद मैं बात करता हूं आपसे, भाई जर्म लेयर के बेस पर भी एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। यस, स्पर्म आया, ओवम को फ्यूज किया, जायगोट बना। अब जायगोट से 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इन 3 लेयर से ही तो पूरा एनिमल का फॉर्मेशन होता है, इन 3 लेयर से, ठीक है। तो कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ 2 लेयर से ही पूरा एनिमल का फॉर्मेशन होता है। हाँ, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, एक मिनट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 लेयर से ही पूरा एनिमल बन जाता है किसी, और मोस्टली एनिमल में 3 लेयर से पूरा एनिमल बनता है, तो इसको जर्म लेयर बोलते हैं। तो इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। यस, ऐसे एनिमल जिसमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ऐसे एनिमल जिनमें 3 जर्म लेयर होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल सिर्फ आपको 2 याद रखने हैं, नाइडेरिया और टीनोफोरा, ये भाई भाई थे, नाइडेरिया और टीनोफोरा, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी, मीजोडर्म यहां नहीं आई। मीजोडर्म पहली बार, फर्स्ट टाइम प्लेटिहेल्मिन्थेस में आई थी, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, पहली बार मीजोडर्म का फॉर्मेशन प्लेटिहेल्मिन्थेस में हुआ था। पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटिहेल्मिन्थेस थे, पहली बार मीजोडर्म प्लेटिहेल्मिन्थेस में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो डिप्लोब्लास्टिक समझ में आ गया, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा, और जिनमें 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। तो इन 2 को छोड़ करके आगे वाले सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी यानी आप क्या बोल सकते हो, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा, भाई समझ गए। प्लेटी, भाई इसके बाद प्लेटी आएगा ना भाई, नाइडेरिया टीनोफोरा प्लेटियस के, तो प्लेटी से लेकर के कॉर्डेटा जितने भी एनिमल आए ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर होती हैं, कोई सोचने की बात ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जैसे दिखा भी रखा है एनसीईआरटी ने, यहां आपको 2 लेयर तो 3 दिख रही हैं, पर ये बीच वाली लेयर नहीं है, मीजोग्लिया, इट इज अ जेल, ठीक है, नॉन सेलुलर पार्ट है, जेली लाइक नॉन सेलुलर पार्ट, सॉरी नॉन, हाँ, जेली लाइक है, नॉन सेलुलर मीजोग्लिया। तो यहाँ 2 ही जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हाँ, यहाँ यहां आई सॉलिड मीजोडर्म, फर्स्ट सॉलिड मीजोडर्म, फर्स्ट सॉलिड मीजोडर्म कहां पर आई, फर्स्ट सॉलिड मीजोडर्म प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस में पहली बार सॉलिड मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। यस, प्लेटिहेल्मिन्थेस में पहली बार सॉलिड मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, समझे। हाँ, प्लेटिहेल्मिन्थेस में फर्स्ट टाइम सॉलिड मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। साउंड थोड़ी सी, हाँ अब ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सीलोम जो काफी इंपॉर्टेंट है, समझने का रहता है, बच्चे पूछते भी हैं। सीलोम क्या, इट इज इंटरनल स्पेस, ठीक है, बॉडी कैविटी, जो कह सकते हो मीजोडर्म से बनती है, ट्रू सीलोम ऑलवेज मीजोडर्म से, जो आउटर बॉडी वॉल और इनर इनर गट बॉल के बीच में मिलती है, आउटर बॉडी वॉल और इनर गट बॉल के बीच में मिलती है, इसको हम सीलोम टर्म यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। पर बनी किससे होगी, ऑलवेज मीजोडर्मल टिश्यू से बनी होगी। तो इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। यस, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट, ठीक है। तो उसको भी आप, इसके बेस पर भी एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो आप। सीलोम हमेशा ध्यान रखना है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। एसिलोमेट, यस, एसिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट एंड यूसिलोमेट। समझना, एसिलोम जिनमें सिलोम होती ही नहीं है, समझना मेरी बात, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोम होती ही नहीं है,
ठीक है। हाँ, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं जिनके अंदर सीलोम नहीं होती, जैसे प्लेटियलमन थी, सॉलिड मेसोडर्म होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ जैसे क्वेश्चन आता है। 3 एग्जांपल हैं, नाइडेरिया, नाइडेरिया, टीनोफोरा, इसके अलावा प्लेटियलमंथीज। ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, जबकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, जबकि सूडोसिलोम, सूडोसिलोम क्योंकि यहाँ पर मेसोडर्म तो बन गई थी, छोटे छोटे पैकेट भी बन गए थे सीलोम के अंदर, पर वो सिंगल सीलोम नहीं थी। एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको, पर वो सिंगल सीलोम नहीं थी। जैसे भाई ये तो यू सीलोम है, ए वाला क्या ऑप्शन है, यू सीलोम, इट इज अ यू सीलोम। अब यहां पर स्यूडोसिलोम क्यों बोल रहा हूं उसको मैं स्यूडोसिलोम, क्योंकि सीलोम तो है, मीजोडर्मल पैकेट्स हैं सिंगल। समझना मेरी बात, सीलोम कैसी होनी चाहिए, जहां मीजोडर्म प्रॉपर तरीके से इस तरीके से लाइंड हो। अब मीजोडर्मल टिश्यू से जो लाइंड है, अंदर जो स्पेस दिख रहा है वो है ट्रू सीलोम, मीजोडर्म। बट यहां तो लाइनिंग नहीं है ना, यहाँ मीजोडर्म के पैकेट्स हैं, लाइनिंग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोम। हाँ, ये भाई सॉलिड मीजोडर्म है, तो ए सिलोमेट है, सॉलिड मीजोडर्म है। इसलिए इसको एसिलोमेट बोलेंगे, क्योंकि अभी मिजोरम में स्प्लिटिंग से सिलोम बनी ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यही बात करना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, सूडोसिलोम कहां देखने को मिलेगी, इसका एक ही एग्जांपल है जिसमें मेसोडर्मल पाउच स्कैटर्ड कर रहे हैं, एक ही एग्जांपल है, एस्केलमंथीज। अच्छा, यूसिलोम, अगर मैं यूसिलोम की बात करता हूं तो यहां प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, यूसिलोम का तो क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा। जैसे यूसिलोमेट की बात करूं तो प्रॉपर सिलोम है, ट्रू सिलोम है, जो मेसोडर्मल टिश्यू से प्रॉपर तरीके से इंटरनली लाइंड है। तो ये सिलोम आपको एनिलिडा और कॉर्डेटा, एनिलिडा से कॉर्डेटा सारे एनिमल्स में मिलती है। यस, एनिलिडा टू कॉर्डेटा सारे एनिमल्स के अंदर ये सिलोम आपको देखने को मिलेगी। यस, ऑल एनिमल्स के अंदर एनिलिडा टू कॉर्डेटा। अब इसमें पैटर्न देखने को मिलते हैं, कुछ एनिमल्स में साइजोसिलोम और कुछ एनिमल्स में एंटेरोसिलोम। समझना, प्लस इस सीलोम के बनने के पैटर्न है। साइजोसिलोम का मतलब है अगर इन मेसोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग हुई, इस तरीके से टूटे और बीच में कैविटी बन गई, ये टूटे और कैविटी बन गई, तो साइजोसिलोमेट कहलाएंगे। हाँ, ये मेसोडर्मल टिश्यू इंटेस्टाइन के अंदर लगे हुए हैं, उनकी आउट पॉकेटिंग से सीलोम बन रही है, सीलोम बनने का तरीका अलग है। ठीक है, तो एंटेरोसिलोम है। तो साइजोसिलोम के एग्जांपल 3 ध्यान रखने, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, बस। और इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा, ऑल एनिमल आर, ऑल एनिमल आर। ठीक है, हाँ, एंटेरोसिलोमेट, हम भी एंटेरोसिलोमेट है, इकाइनोडर्मेटा भी एंटेरोसिलोमेट है। ठीक है, यूसिलोमेट है, एंटेरो, और यूसिलोम एनिलिडा से मोलस्का, क्योंकि एनिलिडा से पहले क्या थे, एस्केलमंथीस, कैसी सिलोम थी, सूडो, और उससे पहले प्लेटी, प्लेटी ए सिलोमेट, प्लेटी ए सिलोमेट। ठीक है, एस्केलमंथीस स्यूडो सिलोमेट। ठीक है, एनिलिडा से कॉर्डेटा, ऑल आर यू सिलोमेट। उस यू सिलोम में भी एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, साइजोसिलोम, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा, ऑल आर एंटेरोसिलोम। तो हम सब क्या हैं, एंटेरोसिलोमेट हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या सेगमेंटेशन के बेस पर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। यस, तुमने देखा होगा, मैंने जब कॉकरोच पढ़ाया था आपको, तो कॉकरोच की बॉडी क्या थी, सेगमेंटेड थी, सेगमेंटेड बॉडी, याद हो। अर्थवॉर्म की बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। ठीक है, हाँ, अगर लीच की बॉडी देखोगे सेगमेंटेड होती है, बाहर से सेगमेंट देखने को मिलते हैं, बाहर से बॉडी सेगमेंटेड है। अगर तुम्हें याद हो, मैंने बोला था कि कॉकरोच के केस में जैसे 2 3 4 5 6 इन सेगमेंट के नीचे आपको ओवरी देखने को मिलते हैं, 4 5 6 इन सेगमेंट के नीचे आपको टेस्टिस देखने को मिलते हैं, याद आ गया होगा। ठीक है, हाँ,
जैसे फीमेल जेनिटल पाउच मैंने बताया था 7, 8 और 9 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है, ठीक है। तो ये सेगमेंट के फ्यूज होने से कोई चीज बन रही है या उन सेगमेंट के नीचे ऑर्गन की पोजीशन फिक्स है, यानी मैं अगर कहूं पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन फिक्स है, तो कहते हैं बॉडी भाई अंदर से भी सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड का मतलब सेगमेंट होने से मतलब नहीं है, सेगमेंटेड का मतलब है अंदर से जो ऑर्गन है, अंदर ऑर्गन है उनकी पोजीशन बाहर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स है। पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन या एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन, समझना मेरी बात। इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सही मायने में ट्रू सेगमेंटेशन। ऐसा नहीं है बाहर से तो बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है, दिख रहे हैं आपको सेगमेंट, पर अंदर से ऑर्गन की पोजीशन फिक्स नहीं है। किसी के अंदर 5वें सेगमेंट के नीचे कोई चीज है, किसी के अंदर 10वें सेगमेंट के नीचे कोई चीज है, मतलब सेम एनिमल के अंदर, तो वो एक्चुअल में इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो प्रॉपर सेगमेंटेशन आपको ऑर्थोपोडा में देखने को मिलेगा। प्रॉपर सेगमेंटेशन आपको एनीलिडा में देखने को मिलेगा। प्रॉपर सेगमेंटेशन आपको कॉर्डेटा में भी देखने को मिलेगा। यस, देखा ना, अपना हम लोग 6 पैक बना लेते हैं, ठीक है, तो उनके नीचे ऑर्गन होते हैं, तो मेरे अंदर ऑर्गन की पोजीशन और आपके अंदर ऑर्गन की पोजीशन अलग नहीं होगी, सेम होगी, तो हम भी एक्चुअल में इंटरनल सेगमेंटेड कहलाएंगे। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, इट इज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्वेश्चन आएगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां देखने को मिलता है? एनीलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। क्लियर बिल्कुल? अब क्या नोटोकॉर्ड के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो? यस, जिनमें नहीं होती नॉन कॉर्डेटा, जिनमें होती है कॉर्डेटा। समझ गए ना मेरी बात? जिनमें नहीं होती नॉन कॉर्डेटा और जिनमें होती है कॉर्डेटा। आई बेटा? तो नोटोकॉर्ड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई, इनवर्टिब्रेट में होती नहीं है, वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड बन गई थी, ठीक है, जो आपका एंडोस्केलेटन है। मीजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, क्योंकि एंडोस्केलेटन है, मीजोडर्मल ओरिजिन हो गई इसका, ठीक है, आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपको एकदम स्ट्रेट करके रख रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। जिन एनिमल्स में ये होती है वो कॉर्डेटा हैं, जिनमें नहीं होती वो नॉन कॉर्डेटा हैं। हाँ, कुछ एनिमल में नो डाउट कॉर्डेटा में, कुछ एनिमल ने उसको वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, रीढ़ की हड्डी बना ली इनसे, ठीक है, उनको हमने वर्टिब्रेटा नाम बोला। समझ में आ गया? तो कुछ, सब नहीं, कुछ, तो जितने भी वर्टिब्रेटा हैं वो कॉर्डेटा यानी नोटोकॉर्ड के रिप्लेसमेंट से बने, यानी ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, पर सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते, क्योंकि सबके अंदर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ के अंदर हुआ, सम कॉर्डेटा। समझना के अंदर क्या हुआ? ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, तो नाम क्या दिया हमने उसको? ठीक है, वर्टिब्रेटा। समझ में आ गया ना? हाँ बेटा, जिनमें होती है वो कॉर्डेटा, जिनमें नहीं होती नॉन कॉर्डेटा, जिनमें ये कन्वर्ट हो गई या रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रेटा। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। एक चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी ने, समझना अच्छी तरीके से। किंगडम एनिमेलिया, मेन फीचर क्या है? मल्टी सेलुलर होना चाहिए, क्योंकि यूनिसेलुलर तो अमीबा भी होता है ना, आप समझ गए? हाँ, पर अमीबा को भाई एनिमल एनिमल ही है, पर एनिमल नहीं बोलते। देखने में बचपन में हमें लगता था यार ये भी तो एनिमल है, पर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसका एक अलग ही किंगडम बना दिया भाई। समझ रहे हो? हाँ, अलग ही किंगडम बना दिया, तुम अलग, ठीक है, प्रोटिस्टा में रहो, एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर को जाने दो। तो यहाँ पर मल्टी सेलुलरिटी होनी चाहिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और यूकैरियोट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई इनमें सेलुलर भी होता है और टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम भी होता है। क्लियर है बिल्कुल? अगर मैं तुमसे कहूं कि सिमेट्री, भाई इनमें एसिमेट्रिक कंडीशन भी होती है, रेडियल सिमेट्री भी होती है और बायलेटरल सिमेट्री भी होती है। तुमसे कहूं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसिमेट्रिक कंडीशन मिले और एसिलोमेट भी हो, तो एग्जांपल बताओ। तो पॉरीफेरा है भाई, पॉरीफेरा की अगर बात करूं, ये एसिलोमेट है, सिलोम तो होती नहीं है, मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसे एग्जांपल बताओ जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, एसिलोमेट हैं, तो आप बोलोगे सर सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन दोनों के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, ये ए सीलोमेट हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। मैं आपसे कहूं बताओ, ठीक है, एसिलोमेट, ठीक है, पर समझना,
बाइलेटरल सिमेट्री हो तो पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री कहां पर आई थी, प्लेटियलमंथीज में आई थी। ये भी एसिलोमेट है, सॉलिड मीडियम मिलती है, पर पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री किस में आई थी, प्लेटियलमंथीज में। ठीक है, सूडोसिलोम सिर्फ एक ही एग्जांपल है, ये भी बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं पर सूडोसिलोमेट है, एस्केलमंथीज। इसके बाद ऑल आर यूसिलोमेट जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एनिलिडा से कॉर्डेटा। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि एकाइनोडर्मेटा जो लार्वा होता है, लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा, पर एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है भाई, मैंने लिखा दिया ऑलरेडी, एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये लगभग लगभग पूरा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री तीन बताई थी मैंने, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी कैविटी सीलोम, इसके बेस पर भी भाई एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, और यूसिलोमेट। यूसिलोम की बात करते हैं, साइजो और एंटेरो, ये मैंने आपको थोड़ा क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। सीलोम के बाद जर्म लेयर मैंने आपको बता दिया, नोटोकॉर्ड आपको बता दिया, सेगमेंटेशन बता दिया, तीन सेगमेंटेशन, ठीक है, एनिडा, ऑर्थोपोडा और एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, इन तीनों के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ट्रू सेगमेंटेशन। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मैं एक एक फाइलम करके बात करूंगा। पहले बात करूंगा फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी है, ठीक है। पैटर्न है, तुम्हें जो पैटर्न लगे मुझे कमेंट में बताना कौन सा पैटर्न तुम्हें बेस्ट लग रहा है, ठीक है। एक पैटर्न मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस पैटर्न के अंदर एनसीईआरटी के सारे पॉइंट निकाल के बाहर रख दिए हैं। अगर तुम्हें ये पैटर्न ठीक लगे तो मुझे आगे बताना, ठीक है। मैं एक और लेक्चर इसको अपलोड कर दूंगा, बट अभी पूरा लेक्चर मैं दे रहा हूं मैं एक पैटर्न, क्योंकि मुझे पता नहीं पैटर्न आपको अच्छा लगे नहीं लगे। मैं पढ़ा एनसीईआरटी रहा हूं, पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ा दूं तो भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को ला करके पढ़ा दूं तो भी एनसीईआरटी है, ये भी पूरी एनसीईआरटी है, ठीक है। पर रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग अलग है। तो मैंने सोचा एक स्लाइड बना के ले जाता हूं और आपसे कमेंट में पूछता हूं, अगर पूरा एनिमल किंगडम में आपको इस पैटर्न में करा दूं तो मतलब ठीक है आपके लिए, तो मैं आगे से इस पैटर्न को फॉलो कर लूंगा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। तो कमेंट में रिस्पॉन्स चाहिए मुझे ये इस पैटर्न का, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं पॉरीफेरा, पोर बियर एनिमल, रिवीजन के लिए पैटर्न अच्छा है, पढ़ने के लिए नहीं, रिवीजन के लिए, ठीक है। जैसे मोस्टली मैरीन होते हैं, मोस्टली स्पॉन्ज कहाँ मिलते हैं, आप बोलोगे समुद्री जल के अंदर, हाँ कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, स्पॉन्ज जेला जैसे एग्जांपल है, पर मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। हाँ समसो रेडियल सिमेट्री वो एक अलग बात है, पर एनसीईआरटी बोलती है मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, पहली बार मल्टी सेलुलर कोई बना था पहला, वो पॉरीफेरस थे, समझ गए ना मेरी बात। हाँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बता ही चुका हूं मैं आपको, यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्केलेटन की बात करूं तो पॉरीफेरस के अंदर स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं जो उसका एक तरीके से एंडोस्केलेटन बनाते हैं, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर भरे होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं तो कोई सिस्टम तो होता नहीं है, पर हाँ डाइजेशन तो करते हैं ना। हाँ अंदर एक पानी भरा होता है, क्योंकि अंदर कैनाल सिस्टम होता है, पानी भरा होता है, तो एंजाइम रिलीज तो कर नहीं सकते, ये फूड को पकड़ के अंदर फूड वैक्यूल में खींच लेते हैं, फिर सेल के अंदर डाइजेशन करते हैं, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, डाइजेशन इंट्रासेलुलर, ठीक है। मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, पर यहां पर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, क्लियर है। हाँ फिर बात करते हैं इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है, बहुत स्पेसिफिक फीचर कैनाल सिस्टम जो मैं अलग से समझाता हूं। हाँ रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यह सेक्सुअल भी है एसेक्सुअल भी है, दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल में बस फ्रेगमेंटेशन याद रखना। हाँ सेक्सुअल की बात आएगी तो एक ही एनिमल में दोनों टाइप के सेक्स होते हैं अलग अलग, यानी गैमीट बनाने वाले सेल। अभी स्टार्टिंग के एनिमल हैं तो एक ही के अंदर होंगे, एचएमबी कंडीशन। हार्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, ट्रिक में बता चुका हूँ रूटीन क्लास के अंदर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बाहर हो नहीं सकता क्योंकि कैनाल सिस्टम रोटेट कर रहा है, तो मेल गैमीट आते हैं और अंदर जो फीमेल गैमीट होते हैं स्पॉन्जोसील के अंदर उनको फ्यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि लार्वा देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग के जो एनिमल थे उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, आगे जाके डायरेक्ट आया, जहां पर लार्वा एब्सेंट था, डायरेक्ट डेवलपमेंट विदाउट लार्वा, ठीक है। अब आ जाओ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद सीधे तीन एग्जांपल है इसका, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यू स्पॉन्जिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, स्पिक्यूल्स नहीं होते, कांटे नहीं होते। तो इस समय राजा महाराजा इसको रगड़ रगड़ के, जैसे आप स्क्रबर यूज करते हो ना, हाँ तो बस इन्हीं स्पॉन्ज को यूज करते थे नहाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेला, ठीक है, एसिमेट्री इसमें देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलने वाली स्पॉन्ज है, ठीक है।
ठीक है, आप समझ रहे हो, स्पॉन्जिला, साइकॉन, स्काइफा, इनके दोनों ही नेम याद रखने हैं, साइकॉन स्काइफा। कैनाल सिस्टम इसका स्पेसिफिक फीचर है। तो मेरी ट्रिक क्या रहती है, पहले मैं कॉमन फीचर बताता हूँ, फिर स्पेसिफिक फीचर सेपरेट स्लाइड में बताता हूँ, फिर एग्जांपल, 3 स्टेप लेके चलता हूँ मैं एनिमल किंगडम में। और आपको भी ऐसे याद रखने होते हैं, कॉमन फीचर, स्पेसिफिक फीचर उस फाइलम के, और एग्जाम्पल। ठीक है, अब स्पेसिफिक फीचर मैंने बताया क्या है, कैनाल सिस्टम। अगर मैं कैनाल सिस्टम की बात करता हूँ तो पॉरीफेरा में होता क्या है, एक तरीके से मानो ये एक एनिमल है, इसने पूरी शरीर पर होल हो रखे हैं, पानी होलों से अंदर आ रहा है, ठीक है, फिर बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर, जैसे कोई बोतल है, ठीक है, एक हॉलो बोतल ले लो, बोतल में छेद कर दो, ठीक है, पानी छेदों से जाएगा बोतल की कैविटी के अंदर, ऊपर निकल जाएगा, ऐसे घूमेगा पानी, बोतल से बाहर, बोतल से बाहर, इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, हाँ, तो बहुत सिंपल, पॉरीफेरा, पोर बियरर एनिमल, पॉरीफेरा पोर बियरर एनिमल, समझ रहे हो, जो पोर को धारण करते हैं, पोर बियरर है, वो पॉरीफेरंस हैं, समझ गए, हाँ, वो पॉरीफेरंस हैं। आई या नहीं आई, आ गई होगी। तो पॉरीफेरा पोर बियरर एनिमल्स होते हैं, वो रोट कंटिन्यूस तरीके से वाटर अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से वाटर रोटेट होता रहता है इनके अंदर। ठीक है, चलो देख लो। ठीक है, सिसाइल होते हैं, अटैच विद सॉलिड सरफेस, चिपके हुए होते हैं सॉलिड सरफेस से। ठीक है, इनका कैनाल सिस्टम देखोगे भाई, इनमें पोर को बनाने वाले सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, ये लिखा है मैंने, ऑस्टियोसाइट्स। चलो ठीक है, ऑस्टियम, ऑस्टियम का मतलब है पोर, जहां से वाटर एंटर करता है। ठीक है, हाँ, वाटर एंटर करता है, ये ऑस्टियोसाइट इस पोर को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर ऑस्टियोसाइट क्या बना रहे हैं, अंदर जाकर के क्या बन रही है, स्पॉन्जोसील, ऊपर वाले क्यों क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। तो पानी कहां से एंटर करेगा, वाटर ऑस्टियम, ऑस्टियम से, स्पॉन्जोसील से, ऑस्कुलम से बाहर। तो ये पूरा एक वाटर करंट जनरेट हो रहा है। कौन है जो इस वाटर करंट को बना रहा है, ये दिख रहे हैं आपको, कॉलर सेल लगे हैं, कॉइनोसाइट, कंटिन्यू फ्लैजुलर मूवमेंट करके ये पानी को अंदर आता है, इसको बाहर, अंदर आता है, इसको बाहर। तो ये कॉलर सेल होते हैं, इसको कॉइनोसाइट सेल बोलते हैं। इनमें कॉलर बना होता है, इसमें इस तरीके से सीलिया होते हैं, कंटिन्यू मूव करते हैं, और इन्हीं की वजह से वाटर कंटिन्यू अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से रोटेट होता है। इसको वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। कैनाल बने हुए हैं इसके अंदर, जहां से वाटर करंट जनरेट हो रहा है, वाटर इन एंड आउट घूम रहा है। बाहर जो सेल दिख रहे हैं इसको पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। अंदर सेल दिख रहे हैं जो आपको घड़े जैसे ये वाले, ये कॉइनोसाइट्स हैं। ठीक है, इनके बीच में अमीबोसाइट्स होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी सेल में रूपांतरित, कन्वर्ट हो सकते हैं, अमीबा की तरह होते हैं, किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। समझे, हाँ, स्पिक्यूल्स, कंटिकाएं और स्पॉन्जिन फाइबर इसका स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, पोरोसाइट, पोर बनाने वाले सेल्स हैं, जो पोर बनाते हैं वो कौन है, पोरोसाइट, जहां से वाटर एंटर करता है वो पोरोसाइट्स हैं। तो अब यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये कैनाल सिस्टम हो गया जो पॉरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर है। 3 एग्जांपल बताएं, कमेंट में लिखो एग्जांपल। पहला कौन सा बताया, नंबर 1, कमेंट में लिखो पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल कमेंट में लिखो, ठीक है, और तीसरा एग्जांपल कमेंट में लिखो। बस तुम मेरी बात मानते जाओ, कमेंट में जब भी मैं कहूं इसके एग्जांपल कमेंट में लिखो, कमेंट में एग्जांपल लिख मारो। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं, यहीं आपको सारे एग्जांपल टिप्स पर हो जाएंगे। क्लियर है, बिल्कुल टिप्स पर। स्काइफा, ठीक है, साइकॉन, ठीक है, यूस्पोंजिया, बाथ स्पॉन्ज, दोनों नाम लिखने हैं आपको। स्पॉन्जेला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्लियर है। पॉरीफेरा के बाद हम बात करते हैं सीलेंट्रेटा। भाई पहले सीलेंट्रेटा के अंदर मतलब एक बड़ा घर था, ठीक है, इसमें सारे एनिमल्स रहा करते थे, बाद में कुछ दरार पड़ गई, फिर बाद में सीलेंट्रेटा को हमने नाइडेरिया और टीनोफोरा में डिवाइड कर दिया। उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर थे। नाइडेरियंस के पास निडोब्लास्ट था, ठीक है, जबकि टीनोफोर की बात करता हूं, वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं, रात में चमकते हैं जैसे जुगनू। क्लियर है, बिल्कुल, हाँ, बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं नाइडेरियंस, सॉरी वो टीनोफोरा। क्लियर है। तो इस वजह से हमने सीलेंट्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बाद बाकी के बेसिक फीचर कॉमन है, कभी बेसिक फीचर पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक फीचर इनके डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्पेसिफिक फीचर। ठीक है, ये मोस्टली मरीन होते हैं, हाँ, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जैसे हाइड्रा। ठीक है, यस। इनका खास फीचर क्या है जिसकी वजह से बनाई, ये एक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेम निडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, पूरे के पूरे को निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, निडोसिस्ट या निडोब्लास्ट। इसके अंदर एक पॉइजन से भरा हुआ कैप्सूल होता है, इसके अंदर ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट, जो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है,
निमेटोसिस्ट, आप समझना इसको निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट पूरे को बोल देंगे। जिसमें निडल होती है वो निडोब्लास्ट है, जिसमें निडल है, ठीक है, ये निडल लगी हुई है वो निडोब्लास्ट है या निडोसिस्ट है। अंदर जो कैप्सूल है वो नेमैटो, इसमें निडल नहीं आएगी, नेमैटोसिस्ट होगा, तो कंफ्यूजन आएगा। जिसमें निडल टर्म आ गया नीडो ब्लास्ट नीडोसाइट, वो पूरे के पूरे हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका स्पेसिफिक फीचर है, जिसकी वजह से हमने नाइडेरियंस में रखा। उसके अंदर भी छोटा सा पॉइजन से भरा हुआ कैप्सूल होता है जिसको नीमैटो, निडो नहीं बोलेंगे, नीमैटो, नीमैटोसिस्ट, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर नीमैटो। तो नीमैटो और निडो में कंफ्यूज मत होना, जहां पर भी निडल की बात करेंगे निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट, तो वो फीचर है जिसकी वजह से हमने नाइडेरियंस बनाए, नाइडेरियंस को हमने टर्म यूज किया। और नीमैटो टर्म यूज करेंगे तो अंदर एक पॉइजन से भरा हुआ कैप्सूल जो तेजी से थ्रेड बाहर निकलता है और पॉइजन बाहर निकलता है, इसको हम, ठीक है, नीमैटोसिस्ट बोलते हैं। तो अंदर निमैटोसिस्ट है, इस पूरे स्ट्रक्चर को नीडोब्लास्ट या निडोसिस्ट बोलेंगे। ये मेन फीचर है, ठीक है। कहां पर होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक हाइड्रा का डायग्राम दिखाऊं तो हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स पर भर भर के होते हैं और बॉडी पर भी होते हैं। कहां नहीं होते, बेसल डिस्क जहां चिपकता है ना वहां नहीं होते, ये बॉडी के ऊपर होते हैं और टेंटिकल्स के ऊपर होते हैं। यस, हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखोगे सिंगल ओपनिंग होती है, यहां से फूड इन करता है और यहीं से फूड बाहर निकलता है। इनकम्प्लीट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो माउथ होता है एक छोटी सी डिस्क के ऊपर होता है जो स्टोमा के नीचे होती है, इसलिए डिस्क का नाम क्या रखा, हाइपो, हाइपो माने नीचे, स्टोम, हाइपोस्टोम, स्टोमा के नीचे हाइपोस्टोम। टेंटिकल्स 6 से 10 तक हो सकते हैं जिन पर बहुत ज्यादा कह सकते हो, ठीक है, निमैटो सॉरी निडो ब्लास्ट या निडोसिस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है, फ्रेश वाटर में मिलता है हेट्रा, ये तो आप जानते ही हो। वापस आ रहा हूं, टेंटिकल्स बता दिए, ठीक है। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, भाई क्या काम करते हैं इसका, भाई फूड को एंकर एंकर करना है, फंदा डालना है, ठीक है, फूड को पकड़ना है, डिफेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है बिल्कुल, इन सब में इसका यूटिलाइजेशन है। नाइडेरियंस भाई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता दिया, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं बता दिया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इनके पास, ठीक है, माउथ हाइपोस्टोम के ऊपर होता है। डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, थोड़ा बहुत एंजाइम रिलीज करेंगे इस कैविटी में, थोड़ा बहुत कर लेंगे डाइजेशन, फिर एब्जॉर्ब करेंगे, फिर इंट्रासेलुलर होगा। यानी अगर मैं तुमसे कहूं सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा ये एक लौते एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा होता है। पॉरीफेरा एक लौता एग्जाम्पल है जिसमें ओनली इंट्रा। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा, प्रॉपर नहीं होगा, डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद जितने भी एनिमल आएंगे जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर डेवलप हो गया था या कैनाल प्रॉपर डेवलप हो गई थी, तो उनके अंदर ओनली और ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही होता है, ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सम ऑफ नाइडेरियंस जैसे कोरल, कोरल देखिए, कोरल रीफ, कोरल के आइलैंड होते हैं, पूरे पूरे कोरल आइलैंड, कभी घूमने गए हो, ठीक है, जैसे लक्षद्वीप, मालदीव, वहां पर कोरल आइलैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कोरल्स होते हैं, तो पूरे पूरे द्वीप आइलैंड बन जाते हैं इनसे, ठीक है। नाइडेरियंस अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है, नाइडेरियंस की दो फॉर्म होती हैं, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा लिख दिया है, बच्चे से करा देता मैं। दो फॉर्म होती हैं, डाइमॉर्फिक होते हैं, दो दो प्रकार की मॉर्फोलॉजी होती है, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप क्या होती है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा पॉलिप, अम्ब्रेला लाइक होगा मेड्यूसा। सिलिंड्रिकल पॉलिप, अम्ब्रेला लाइक मेड्यूसा। सिलिंड्रिकल, समझना मेरी बात, अगर मैं सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ये सिसाइल अटैच विद सॉलिड सरफेस, बिल्कुल पॉरीफेरा की तरह सिसाइल होता है, सॉलिड सरफेस से अटैच होता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि अगर मैं मेडुसा की बात करूं, अम्ब्रेला लाइक होगा, फ्री स्विमिंग होगा, अम्ब्रेला लाइक होगा, फ्री स्विमिंग होगा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बस क्वेश्चन आएगा एग्जांपल के ऊपर, पॉलिप का एग्जांपल बताओ, हाइड्रा, एडेम्सिया, गॉर्गोनिया। मेडुसा के एग्जांपल बताओ, जेलीफिश, जेलीफिश, मेडुसा जेलीफिश सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, यस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, फ्री स्विमिंग होती है और अम्ब्रेला लाइक होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है। तो ऑरिलिया जेलीफिश, तो एक सिंगल एग्जांपल है ऑरिलिया जेलीफिश। हाँ, पॉलिप के अंदर हाइड्रा, एडेम्सिया, गॉर्गोनिया, ठीक है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एडेम्सिया, गॉर्गोनिया, ठीक है।
समझ गया ना मेरी बात? इसको अभी मैं अभी एनसीईआरटी की भी एग्जांपल कराऊंगा। हाँ, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों होते हैं उसकी लाइफ के अंदर, और अल्टरनेटिव आते हैं, पहले पॉलिप फिर मेडुसा, फिर पॉलिप फिर मेडुसा। पॉलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली, और मेडुसा पॉलिप बनाता है सेक्सुअली, क्योंकि मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पॉलिप मेडुसा बनाता है, मेडुसा पॉलिप बनाता है। पॉलिप मेडुसा ऑलवेज एसेक्सुअली बनाएगा, और मेडुसा पॉलिप हमेशा सेक्सुअली बनाएगा, जैसे ओबिली और फाइसेलिया। ठीक है, ओबिलिया एंड फाइसेलिया, इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पॉलिप और मेडुसा अल्टरनेटिवली लाइफ में आते हैं। जैसे ये पॉलिप है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अटैच विद सॉलिड सरफेस सिसाइल है, और एसेक्सुअल इंटरनल बड बन रही है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और इनको बना रहा है मेडुसा को। फिर मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप को बना रहा है, वही लार्वा बनेगा, लार्वा चिपक जाएगा, फिर पॉलिप बन जाएगा। पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके इंटरनल बड बनाएगा, फिर मेडुसा बन जाएगा। तो लाइफ में दोनों स्टेज आ रही हैं, पॉलिप मेडुसा अल्टरनेटिव आ रही हैं। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस, जीनेसिस जनरेशन, ऐसे याद रखना। मेटास्टेसिस से कंफ्यूजन होता ना, मेटास्टेसिस कैंसर केस में देखने को मिलती है, और कैंसर सेल बॉडी में फैल रहे हैं तो कहते हैं यार मेटास्टेसिस हो गई, ठीक है, मैलिग्नेंसी हो गई, स्प्रेड कर गए। मेटाजेनेसिस, जीनेसिस यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओबिली एंड फाइसेलिया। तो एग्जांपल क्या क्या याद रखने हैं आपको? आपसे पूछेगा ओनली और ओनली पॉलिप कहाँ मिलेगा, ओनली और ओनली मेडुसा कहाँ मिलेगा, दोनों कहाँ मिलेंगे? तो पॉलिप गॉर्गोनिया, एडेम्सिया, हाइड्रा। मेडुसा ओनली और ओनली ऑरिलिया, दोनों ओबेलिया एंड फाइसेलिया। ये एग्जांपल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे ही दिए हैं। ठीक है, फाइसेलिया दोनों स्टेज मिलती हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, लाइक अ पुर्तगाली। समझ रहे हो ना, कोई पुर्तगाली कैप पहन करके, हेड पहन करके लड़ने आता है ना, कुछ ऐसा ही देखने को लगता है फाइसेलिया। एडेम्सिया सी एनीमून, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है सी एनीमून का। पेनिटुला लाइक अ सी पैन, मोर पंख होता था ना, सी पैन लाइक अ सी पैन, पेनिटुला सी पैन। गॉर्गोनिया सी फैन, गॉर्गोनिया सी फैन, गॉर्गोनिया सी फैन लाइक अ चाइनीज फैन, गॉर्गोनिया सी फैन। मेंड्राइना ब्रेन कोरल, मेंड्राइना ब्रेन कोरल लाइक अ सेरिब्रम, जो सेरिब्रम होता है ना सेम ऐसी होती है ब्रेन कोरल, सेरिब्रम जैसी मेंड्राइना। समझे? यहां तक कोई डाउट है? चलो, ये डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, ऑरिलिया जेलीफिश, और ठीक है समझ रहे हो, एडेम्सिया, एडेम्सिया सी एनीमोन, एडेम्सिया सी एनीमोन। टीनोफोरा कुछ मत याद रखो, टीनोफोरा में तो एक लाइन याद रखनी है, ठीक है, वॉलनट जैसा होता है, अखरोट जैसा, ओनली एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, समुद्री जल में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, रेडियल सिमेट्री ये बता चुका हूं मैं, ठीक है, एसिलोमेट डिप्लोब्लास्ट सारी बातें बता चुका हूं, ठीक है, इनमें क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, कॉम्ब जेली, जेली जैसा होता है, ठीक है, कॉम्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पर 8 कॉम्ब प्लेट होते हैं जिनमें सीलिया होते हैं, जिसकी वजह से लोकोमोशन कर पाता है, पहला फीचर। एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, दूसरा फीचर। तीसरा फीचर, ये बायोलुमिनिसेंस शो करता है, चमकता है जैसे जुगनू। और चौथा, ओनली और ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये 4 मेन फीचर है, क्वेश्चन आएगा। फिर से सुनो इसको, सी वॉलनट, ठीक है, कॉम जेली बोलते हैं क्योंकि एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, इस पर 8 कॉम प्लेट लगे होते हैं, ये बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। बायोल्यूमिनिसेंस शो करता है, बायोल्यूमिनिसेंस शो करता है, चमकता है रात में से जुगनू, ठीक है। ये जैसे एक्सक्लूसिवली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली मरीन वाटर में मिलता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे, स्कॉम जेली या सी वॉलनट बोलोगे, ठीक है, क्योंकि इस पर 8 कॉम्प्लेट होती हैं, इससे मूवमेंट करता है। और चौथा, बायोल्यूमिनिसेंस, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सारे फीचर इसके सिलिंट्रेटा जैसे हैं, 4 मेन फीचर हैं जिसकी वजह से इसको सिलिंट्रेटा से हटा करके टीनोफोरा में रखा गया, बस। स्ट्रक्चर आपके सामने, ये 8 कॉम्प्लेट हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। 2 एग्जाम्पल हैं, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना। क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, कौन सा डायग्राम दे रखा है, मतलब ये डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना, प्लूरोब्रैकिया का दे रखा है, टीनोप्लेना का डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है। प्लूरोब्रैकिया फर्टिलाइजेशन बाहर ही करेगा, क्योंकि
वाटर में रहता है, इंटरनल वाला का कंसेप्ट अभी आया ही नहीं, ठीक है। चलो, प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेटी का मतलब फ्लैटेंड, चपटे, चपटे वॉर्म, फ्लैटी हेलमिंथीस, फ्लैट वॉर्म। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। प्लेनेरिया, क्योंकि एनसीईआरटी ने जिक्र किया है प्लेनेरिया का, क्योंकि प्लेनेरिया की रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। कट करो लॉन्गिट्यूडनल, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर कट करो, फिर डिवाइड कर जाएंगे हर हर टुकड़े उसके, तो उसके रीजनरेशन पावर प्लेनेरिया में बहुत ज्यादा होती है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, एक्सेप्ट प्लेनेरिया, ये फ्री लिविंग होता है। क्लियर है, बेसिक बात समझ में आई गई होगी भाई। प्लेटियल मंथीस, ठीक है, यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया था। ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, 3 जर्म लेयर आ गई थी, पर अभी ए सिलोमेट थे क्योंकि सॉलिड मेसोडर्म थी इनके पास। क्लियर है बिल्कुल, हाँ सॉलिड मेसोडर्म थी। अनसेगमेंटेड है, नन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सिलोमेट में बता दिया ए सिलोमेट है, ठीक है। हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर बन गई थी, पर मेसोडर्म से अभी कोई कैविटी नहीं बनी थी, इसलिए ए सिलोमेट है, ठीक है। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री समझ में आ गया, यहाँ तक कुछ नहीं। और खास फीचर क्या है इनका, खास फीचर जो इनको सबसे अलग बनाता है, पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट। तो ऐसा क्या है इनके पास जो इनकी पैरासिटिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हमारी गट, हमारी इंटेस्टाइन में पैरासाइट की तरह रह पाते हैं। इनके पास हुक्स होते हैं, सकर होते हैं, ठीक है। हुक्स प्रेजेंट इन टीनिया, 2 कतारें होती हैं, 22 से लेके 32 हुक्स होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्पेशली टीनिया के अंदर हुक्स देखने को मिलते हैं। बस सकर की बात करता हूं, सकर, टीनिया, फैशियोला, प्लेनेरिया, 3 एग्जांपल हैं आपके सिलेबस में, तीनों में सकर मिलते हैं, पर हुक्स ओनली टीनिया में मिलते हैं। समझ रहे हो ना, हाँ। टीनिया, सोलियम टीनिया सेजेनेटा, या टीनिया समझो फ्लैट वॉर्म, मतलब फ्लैट वॉर्म तो सारे ही हैं, ठीक है। फीताक्रमी कहते हैं टीनिया को। तो इसके अंदर आपको हुक्स देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो। तो हुक की हेल्प से हमारी इंटेस्टाइन के अंदर फंसा लेता है, रुक जाता है, ठीक है। शक्कर की हेल्प से ये हमारे डाइजेस्टिव फूड का इंजेक्शन भी कर लेता है, चिपक भी जाता है, दोनों में काम करते हैं, एडेशन है, इंजेक्शन ऑफ फूड दोनों में, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ आते हैं, मेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको। जैसे ये है टीनिया आपके, बिल्कुल फीताक्रमी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। बिल्कुल लाइक अ वॉर्म, मतलब लाइक स्ट्रक्चर। इनमें रोस्टलम है, जहां से सिंगल ओपनिंग कह सकते हो, 2 हुक की कतारें दिख रही हैं आपको, जिसमें 22 से 32 तक हुक दिख रहे हैं, 4 सकर है, 3 यहाँ है, 1 उधर होगा, ठीक है। 4 सकर हैं जो एडेशन और इंजेक्शन ऑफ फूड दोनों का काम करते हैं, एडेशन प्लस इंजेक्शन ऑफ फूड। फूड का इंजेक्शन भी करते हैं और एडेशन, चिपकने का भी काम करते हैं, सकर दोनों काम करते हैं, हुक सिर्फ एडेशन का काम करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन का काम नहीं करते। ये आपको लिवर फ्लूक दिख रहा है, लिवर फ्लूक में सकर दिख रहे होंगे आपको, ये ओरल सकर है। ये वेंट्रल सकर, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ओरल सकल, वेंट्रल सकर, ठीक है। तो लिवर फ्लूक, ठीक है, और टेप वॉर्म 2 सिलेबस में, और प्लेनेरिया भी एनसीईआरटी ने जिक्र कर रखा है, 3 आपके सिलेबस में है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने बताया यहाँ प्लेटी एल्मंथीज में आकर के ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया। तो पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल, जिसको सोलिनोसाइट सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, यहाँ बन गए थे। यस, एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, यानी अब तक एचएमबी कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी एक ही के अंदर मेल और फीमेल गैमीट बनाने वाले सेल एक ही एनिमल में है, ठीक है। हाँ, अगर प्लेनेरिया की बात करूं तो प्लेनेरिया के केस में आपको ध्यान रखना है, हाई रीजनरेशन पावर होती है प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। हाई रीजनरेशन पावर, 3 एग्जांपल है, टीनिया, फैशियोला, लिवर फ्लूक बोलते हैं, और प्लेनेरिया, तीसरा एग्जांपल और याद कर, इसमें ऐड कर लो, प्लेनेरिया। फ्री लिविंग होता है, एंडोपैरासाइट नहीं होता प्लेनेरिया, फ्री लिविंग होता है, एंडोपैरासाइट नहीं होता प्लेनेरिया, समझे। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, यस या नो, नहीं होगा, चलो। अब
भाई एस्केलमेंथिस की बात कर लेते हैं, राउंड वॉर्म। यहां पर ऑर्गन नहीं, यहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, यहां से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया, यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब यानी माउथ और एनस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया। आप समझ रहे हो? हाँ, ये दो बहुत खास फीचर है। यहां से वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स बन गया था, क्योंकि फूड को निगलने के लिए, ठीक है, हाँ, फूड या फ्लूइड फॉर्म में जो फूड होता है उसको निगलने के लिए, इंगल्फ करने के लिए वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होना चाहिए, वो यहाँ बन गया था। समझ रहे हो? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, माउथ और एनस दोनों था। समझ रहे हो? ये भी एंडोपैरासाइट होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट, क्योंकि प्लेनेरिया, ठीक है, वो मतलब प्लेटियलमंथीज और एस्केलमंथीज दोनों एंडोपैरासिटिज्म शो करते हैं। समझ गए ना मेरी बात? हाँ। तो निमेटोड, निमेटोडा का मतलब क्या होता है? राउंड वॉर्म, ठीक है। तो नीमा मतलब होता है थ्रेड, नीमा मतलब थ्रेड, निमेटो, समझना, निमेटोड या एसके हेलमेंथीज, राउंड वॉर्म की बात चल रही है, एसके हेलमेंथीज राउंड वॉर्म, थ्रेड लाइक। तो भाई राउंड वॉर्म होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, अगेन पैरासाइट होते हैं। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था, बताया था मैंने, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, माउथ भी था, एनस भी था, और सूडोसिलोम, यहाँ सूडोसिलोम क्योंकि इसके बाद चालू हुई थी यूसिलोम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो पॉइंट ध्यान रखने हैं इसके आपको, कि यहाँ पर वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स बन गया था, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑलरेडी प्लेटी के अंदर मैंने सोलिनोसाइट या फ्लेम सेल बताए थे, तो यहाँ पर रेनिट सेल है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करता हूं तो यहां पर मैंने बताया था क्या, रेनिट सेल, एक्सक्रीटरी सेल, रेनिट सेल, इससे पहले फ्लेम सेल, कंपाइल करना दोनों चीजों को, ठीक है। दो पॉइंट मेन पॉइंट है। हाँ, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहां पर आ गया, मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल एस्केरिस की बात करता हूं तो टेस्टिस, ध्यान रखना है आपको, मेल के अंदर सिंगल होती है, फीमेल में ओवरी पेयर में होते हैं। यस, सिंगल टेस्टिस को मोनोडेल्फिक कंडीशन भी कहते हैं, और इसको डाइडेल्फिक कंडीशन कहते हैं, दो ओवरी दो ओविडक्ट होते हैं। यहां पर ध्यान रखना है, कॉमन ओपनिंग होती है फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया, यानी मेल के पास क्लोएका होती है, क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया, पर फीमेल के पास क्लोएका नहीं होती, फीमेल के पास क्लोएका नहीं होती, प्रॉपर एनस और फीमेल जेनाइटल पोर अलग अलग होते हैं। मेल का साइज छोटा होता है कंपेरेटिव फीमेल, फीमेल साइज में बड़ी होती है। मेल का टर्मिनल एंड कर्व्ड होगा, कर्व्ड होगा, ठीक है, कर्व्ड होगा, जिसमें दो पीनियल सीटे लगे होते हैं काइटिन के, जो फीमेल की वोल्वा को ओपन करने में हेल्प करते हैं। जबकि फीमेल का स्ट्रेट, मतलब जो लास्ट का टर्मिनल एंड होगा स्ट्रेट होगा, कर्व्ड नहीं होगा। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो ये डिफरेंस है, इन पर क्वेश्चन आता है, जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, डीयू यानी डायोसियस, और यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। क्लियर है? बस मेन फीचर ये दो थे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा क्योंकि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट यहाँ पर, ठीक है, इनडायरेक्ट तो मोस्टली होता है, पर कुछ केस में डायरेक्ट भी मिल जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब है लार्वा प्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा, एस्केरिस राउंड वॉर्म, जो सबके पेटों में कीड़े पड़ते हैं वो एस्केरिस है, ठीक है। और बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, नीट में हर साल क्वेश्चन आया है, बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, इसको फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में डिटेल्ड में करा चुका हूं मैं। बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, फाइलेरिया वॉर्म, और तीसरा है एनसाइलोस्टोमा, हुक वॉर्म। तो तीन है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने एस्केरिस में प्लेटियल मंथीज की बात करूं तो मैंने तीन एग्जांपल बताए, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, यस लिवर फ्लूक, और तीसरा बताया मैंने उसके अंदर, ठीक है, प्लेनेरिया हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, और टीनिया, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजेनेटा, ठीक है, कोई भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही तीन एग्जांपल याद याद रखने हैं, एस्केरिस राउंड वॉर्म, बाउचेरिया बेनक्राफ्टी फाइलेरिया वॉर्म, और एनसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म, एनसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म। क्लियर है? इन सारे एग्जांपल को मैं कंपाइल भी कर देता हूं एक साथ। जैसे सबसे पहले साइकोन की बात की, स्काइफा, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, याद हो गया? मतलब प्रॉपर रिवीजन करा करा के कराऊंगा मैं, ठीक है। अगर मैं सिलिंट्रेटा की बात करूं, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, याद रखना। एडम्सिया, सी एनिमून, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। पेनेटुला, सी पेन, पेनेटुला, सी पेन। गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, सी फैन। मैंड्राइना, ब्रेन कोरल, ठीक है। और
अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है, टीनोफोरा की, तो टीनोफोरा में दो एग्जांपल हैं, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। तो आपको प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम दे रखा है तो उस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया फ्लैटवॉर्म, ठीक है, प्लेटियलमंथीज, टीनिया, टेपवॉर्म और फैशियोला लिवर फ्लू, फैशियोला लिवर फ्लू। एक और याद रख लो, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, बस तीन एग्जांपल हो गए। ऐसे ही यहां पर एस्केरिस राउंड वॉर्म, बाउचेरिया फाइलेरिया वॉर्म और एंसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म। एंसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म, इसमें भूलने वाले एग्जांपल नहीं है, आप एक दो बार याद रखोगे तो याद हो जाते हैं, ये याद रहते हैं। भूलने वाले एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का, दो भूलने वाले एग्जांपल हैं। कॉर्डेटा में मैमेलिया, मैमस में भी तीन याद रख लो, काम बन जाता है। चलो, अब एनीलिडा बॉडी कैसी होगी, सेगमेंटेड, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा। ठीक है, इसमें तीन एग्जांपल पढ़ाने वाला हूं, लीच, अर्थवॉर्म, यस, लीच, अर्थवॉर्म और तीसरा है, ठीक है, क्या नाम है, अरे, लीच हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, और पैरापोडिया, पैरापोडिया किसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है, नारिस। ठीक है, लीच, अर्थवॉर्म और नारिस, जिसमें पैरापोडी देखने को मिलते हैं। तीन एग्जांपल यहाँ का कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे लीच फ्रेश वाटर में मिलती है, मरीन वाटर में नेरिस मिलता है, और टेरेस्ट्रियल अर्थवॉर्म होता है। तो तीन एग्जांपल हैं, तीन की अलग अलग हैबिटेट है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम सबके अंदर चलेगा, कोई सोचना ही नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री सबके अंदर है, सोचना ही नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सबके अंदर है, कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से यूसिलोम, ठीक है, स्पेशली आप कह सकते हो साइजोसिलोम स्टार्ट हो गई थी, कोई सोचना नहीं। बस मेन फीचर जहां क्वेश्चन बनता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और यहाँ पर वेल डेवलप, भाई यहाँ पर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल्स थे, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन कर पाते थे। देखा होगा अर्थवॉर्म को कम होता है फिर बढ़ता है, फिर कम होता है फिर बढ़ता है, क्योंकि सर्कुलर लॉन्गिट्यूडल मसल्स की हेल्प से ये बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा पाते हैं, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जबकि नेरिस के केस में लोकोमोटरी ऑर्गन पैरापोडिया होते हैं, जो बताने वाला हूं मैं, ठीक है। नेरिस ध्यान रखना है आपको, ये सी वाटर में मिलते हैं, इनके पास पैरापोडिया होते हैं। और पैरापोडिया का एक काम नहीं होता, दो काम होते हैं, स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं पैरापोडिया, और रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। विच हेल्प इन स्विमिंग एंड रेस्पायरेशन, नेफ्रीडिया, ऑस्मोरेगुलेशन, पेयर गैंग्लिया, ठीक है, एंड मेलिसिन एंड रेस्पायरेशन, दोनों में हेल्प करते हैं पैरापोडिया, क्योंकि इनमें गिल्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं। नेफ्रीडिया, भाई एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया, सबसे पहले मैंने बताया था फ्लेम सेल, फिर बताया रेनिट सेल एस्केरिस के अंदर, यहां पर नेफ्रीडिया आ गए थे, यहां सबके अंदर नेफ्रीडिया थे, ठीक है। न्यूरल सिस्टम, भाई जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखना है, सीलेंट्रेटा से नर्व सेल बन गए थे, ठीक है। फिर धीरे 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 उन्हीं में चेंज होता गया, और ऑर्थोपोडा में वेल डेवलप टाइप का, नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर वेल डेवलप टाइप का, नॉन कोऑर्डिनेट्स में नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, हाँ कोऑर्डिनेट में तो डेवलप होता ही है, ठीक है। बस ये मैं बता चुका हूं। अगर नर्व कॉर्ड की बात करते हैं तो ध्यान रखना, हमारे अंदर सिंगल, यहाँ पर डबल, हमारे अंदर हॉलो, यहाँ सॉलिड, हमारे अंदर डॉर्सल, यहाँ पर वेंट्रल साइड होती है, जो ऑलरेडी मैं कॉकरोच में ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक्वाटिक डायोसियस होता है, ठीक है, नारिस डायोसियस होता है, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, डीयू, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, ठीक है, नारिस के अंदर। अर्थवॉर्म और लीच की बात करते हैं, अर्थवॉर्म और लीच की बात करते हैं, इसमें एचएमबी कंडीशन मिलती है, एचएमबी, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम एनिमल। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअली हो रहा है, सेक्सुअल अब गायब हो गया, अब आगे सेक्सुअल डोमिनेंट होता चला जाएगा, ठीक है। तीन एग्जांपल हैं, नारिस, अर्थवॉर्म, पेरिटेमाफोस्तोमा एंड हेरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। क्लियर है बिल्कुल। तो ये सिंपल है, इसमें ज्यादा चीजें नहीं थी, जो मेन मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, इन पर क्वेश्चन आएंगे। ये पैरापोडिया हैं, इनके पैरापोडिया, नारिस के पैरापोडिया। लोकोमोशन, और रेस्पिरेशन, दोनों में हेल्प करते हैं पैरापोडिया। यहां पर ओरल सकर होते हैं, ओरल, ये भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं लीच के अंदर।
तो नेरिस और लीच का डायग्राम दे रखा है, ये आपको पहचान में आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्थोपोडा। मैंने बताया था ऑर्थोपोडा और एम्फीबिया दो आपके मैं करा चुका हूं, इनडायरेक्टली कॉकरोच और फ्रॉग के साथ। क्लियर है बिल्कुल। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 स्पीसीज इसी के अंदर होते हैं। बॉडी कार्टिनेस होती है, कॉकरोच में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ऑलरेडी कॉकरोच में प्रॉपर डिटेल में करा दिया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। बेसिक फीचर की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेशन यहाँ देखने को मिलता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इन पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत बेसिक फीचर है जो हम ऑलरेडी कॉकरोच में पढ़ चुके हैं। क्लियर। कॉकरोच याद रखो, उसी से काम बन जाएगा आपका। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां बन चुके थे भाई, गिल्स याद हो आपको, गिल्स एक्वाटिक ऑर्थोपोड में गिल्स ही होते हैं। यस, बुक गिल्स भी देखने को मिलते हैं, बुक लंग्स भी स्कॉर्पियन, ठीक है, और स्पाइडर में देखने को मिलते हैं। ट्रैकियल सिस्टम तो पूरा डिटेल में मैंने आपको कॉकरोच में बताया ही है, पूरा प्रॉपर ट्रैकियल सिस्टम। कॉकरोच में पढ़ाया था मैंने, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सेंसरी ऑर्गन में एंटीना, कॉकरोच में बताए थे मैंने, आईज, स्टेटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। हाँ, एक्सक्रीशन की बात करते हैं, मैंने कॉकरोच में आपको मालपिगिन ट्यूब्यूल्स बताए थे, ठीक है। मालपिगिन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड एक्वाटिक ऑर्थोपोड में देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट इन एक्वाटिक ऑर्थोपोड। एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स लाइक प्रॉन, इसमें आपको एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ठीक है। मोस्टली डायोसियस, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कॉकरोच में पढ़ा चुका हूं मैं। फर्टिलाइजेशन कॉकरोच में पढ़ा चुका हूं, इंटरनल होता है, अंडे देते हैं, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। जैसे कॉकरोच में एक तरीके से मेटामॉर्फोसिस तो होती है, पर सूडो तो डायरेक्ट बोल सकते हो, लार्वा तो मिलेगा नहीं उसके केस में। हाँ, जैसे आपने मॉस्किटो देखा होगा, फ्लाई देखे होंगे, यहाँ लार्वा होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है इसके, बहुत सिंपल है भाई, एपिस इंडिका, बॉम्बैक्सी मोरी, लैसीफर, ये 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है भाई। एपिस आप जानते हो, एपिस इंडिका हनी बी को बोलते हैं, हनी इसी से लेते हैं। बॉम्बैक्सी मोरी सिल्क वॉर्म है, सिल्क इंडस्ट्री पूरी इसी पर डिपेंड है, इसके लार्वा से सिल्क निकालते हैं, इसको कोकून से, ठीक है। लार्वा कोकून बनाता है, उसमें सिल्क, उससे सिल्क फाइबर बना जाता है। लैसीफर लैक इंसेक्ट, अगर आप राजस्थान को बिलोंग करते हो, देखा होगा लाख के बैंगल्स आते हैं, ठीक है। यस, लैक इंसेक्ट उसको बनाता है, उससे बैंगल्स बनाते हैं, ठीक है, लैक से, ठीक है। तो ये 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं। और आपसे पूछेगा वेक्टर का काम कौन करते हैं, हमेशा फीमेल, फीमेल मॉस्किटो। अब चाहे वो फीमेल एनाफिलीज हो, फीमेल क्यूलैक्स हो या एडीज हो, ठीक है, जितने भी फीमेल मॉस्किटो है वो डिफरेंट डिसीज के लिए वेक्टर का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं, ट्रांसमीटर का काम करते हैं। गिरगेरियस समझते हो, गिरगेरियस, गिरगेरियस का मतलब है ऐसे पेस्ट जो झुंड में चलते हैं। यस, टिड्डा कभी झुंड में नहीं चलता, समझ रहे हो ना मेरी बात। यस, टिड्डा मतलब ग्रास हॉपर, पर एनसीईआरटी में टिड्डे की बात नहीं की है, एनसीईआरटी में लोकस्ट की बात की है। लोकस्ट मतलब टिड्डी, लोकस्टा नहीं, लोकस्ट नहीं, टिड्डी। तो यहाँ डायग्राम दे रखा है तो टिड्डे का नहीं है, लोकस्ट का डायग्राम ध्यान रखना, ये लोकस्ट का डायग्राम है, टिड्डे का नहीं, ग्रास हॉपर नहीं है। और एक प्रॉन का डायग्राम ध्यान रखना है आपको, प्रॉन झींगा जो मैक्सिमम लोग खाते हैं, लोग उसको मछली समझते हैं, प्रॉन को, प्रॉन मछली नहीं है। इट इज द ऑर्थोपोड, एक्वाटिक ऑर्थोपोड, पानी में मिलने वाला ऑर्थोपोड, इसके पास गिल्स होते हैं। हाँ, स्कॉर्पियन और बटरफ्लाई तो आप जानते ही हो, इन दो को समझना है। ये टिड्डा नहीं है, टिड्डी है, लोकस्टा, ये प्रॉन है, एक्वाटिक ऑर्थोपोड, ठीक है। मोलस्का, इस पूरे मोलस्का को चाहो तो मैं एक डायग्राम में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। मॉलिश, जिनके पास सॉफ्ट सॉफ्ट मॉलिश होती है, यस, सॉफ्ट स्किन होती है, मॉलिश, ऑल आर इंक्लूडेड इन फाइलम मोलस्का। तो नेचर ने सॉफ्ट स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड लेयर बनाई ऊपर, हार्ड लेयर, समझ रहे हो, हाँ, शेल। तो यहाँ पर शेल होती है, सेल एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है, और कई केस में सेल एब्सेंट भी होती है, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में सेल नहीं होती, ठीक है, समझ गए। हाँ, कैलकेरियस सेल, कैलकेरियस सेल, मोलस्का में क्या होते हैं, कैलकेरियस सेल होते हैं, इनका कवच जिसको कहते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। तो इसी को मैं प्रॉपर तरीके से समझाता हूं, ठीक है। यानी इस डायग्राम के अंदर पूरा मोलस्का है, फुल मोलस्का, कुछ भी नहीं छूटा, ठीक है। सबसे पहले बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कराऊं, हम्प
कुबड़ ऊपर उठा हुआ, विसरल क्योंकि बॉडी ऑर्गन इसके अंदर होते हैं, तो विसरल हम्प, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। उठा हुआ कुबड़, विसरल हम्प, नीचे क्या दिख रहे हैं आपको, मस्कुलर फुट दिख रहे हैं, ठीक है, यस, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट, और यहां पर आपको हेड दिख रहा है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहां आपको हेड, विसल हम्प, मस्कुलर फुट, ये कॉमन मोलस्कस का स्ट्रक्चर है। अब जो तुमने देखे होंगे ना डिफरेंट टाइप के मोलस्कस, उनकी शेल डिफरेंट टाइप की होती है, अंदर सबके स्ट्रक्चर लगभग ऐसे ही होते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, जो एनिमल होता है वो ऐसा होता है, शेल अलग अलग आकृति के होते हैं, ठीक है, तो आप शेल के बेस पे समझते हो, पर बेसिक स्ट्रक्चर ये है आपके सामने, ठीक है। चलो, तो विसरल हम समझ गए होंगे, कुबड़ जिसके अंदर विसरा का मतलब बॉडी के ऑर्गन दिखते हैं, मस्कुलर फुट कोई पैर ऐसे नहीं है, मसल्स हैं एक तरीके से, और हेड, हेड में आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं, टेंटिकल्स नहीं दिखा रखे यहाँ पर, सेंसरी टेंटिकल्स, अच्छा नहीं दिखा रखे, हम दिखा देते हैं। हेड में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, जो टच का काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्टेल्ड आईज भी होते हैं, नहीं देखा होगा मोलस्कस ऐसे दिखते हैं, ऐसे ऊपर आंखें निकाल करके, ठीक है, स्टेल्ड आईज होते हैं। माउथ के अंदर रेड्यूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रेड्यूला, बस आपको ये डायग्राम समझना है। रेड्यूला फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, जैसे मानो एक डायरी रखी है, मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखोगे तो ये फाइल लाइक, फाइल लाइक, फाइल लाइक बिल्कुल सटे हुए होते हैं, जैसे फाइल के पेज होते हैं ना, इस तरीके से ये काइटिनस टीथ अरेंज होते हैं इसके माउथ के अंदर। तो फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, रास्पिंग मतलब है चीरने फाड़ने वाले, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन रेड्यूला जो माउथ के अंदर होता है, ठीक है, ये फीचर है इसका मेन, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये शेल हो गई, शेल मैंने बताया कैलकेरियस होती है, एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है, और ऑक्टोपस में एब्सेंट भी होती है। शेल के नीचे मेंटल होता है जो उसका मेन फीचर है, जो करेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हो उसको, मेंटल। सॉफ्ट थिन स्पॉन्जी लेयर होती है जो शेल को बनाती है, शेल को सिक्रेट करने का यही काम करती है, यही रिलीज करती है शेल, सेल को जो सिक्रेट करता है, बनाता है, वो मेंटल है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्कस थिन सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होती है, इसी के बेस पे हमने इसको मॉलिश बोला। अंदर एक कैविटी होती है, इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, ये विसरल हम्प और मेंटल के बीच में होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको फेदर लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको गिल्स बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन में तो काम करता ही है पर साथ में एक्सक्रीशन में भी काम करता है, यस, ठीक है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में पार्टिसिपेट करता है, फेदर लाइक गिल्स, क्लियर है। तो सारा ही सिस्टम इसका यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, बस इसके बाद आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। मेन फीचर क्या है इसका, रेडुला, मत भूलना रेडुला क्वेश्चन आएगा। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो समझ रहे हो, शेल पे क्वेश्चन आएगा, मेंटल पे क्वेश्चन आएगा, मेंटल कैविटी पे क्वेश्चन आएगा, बस इस 4 मेन पॉइंट हैं इसके। ये सारा मैंने बता दिया, फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन। अब आ जाओ, ठीक है, भाई डायोसियस होता है, वो अब सब डायोसियस मिलेंगे, अंडे देता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, समझ रहे हो, लार्वा प्रेजेंट होगा। अब मैंने बता भूलोगे 2 ही एग्जांपल, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, 2 ही भूलोगे, ठीक है। अब पहला तो है आपको याद रहेगा पाइला, सिंपल है, एप्पल स्नेल दिखता है पाइला, ठीक है। पिंक टडा, ये भी याद रहेगा कि पर्ल ऊस्टर, जितने भी मोती बनाने की इंडस्ट्री होती है वो पिंक टडा यूज करते हैं, पर्ल ऊस्टर है, ठीक है। सीपिया याद रहेगा, कटल फिश, ये 3 तो याद रहेंगे, सीपिया, पाइला, ठीक है, एप्पल स्नेल और पिंक टडा, ये पर्ल ऊस्टर इंडस्ट्री में 3 याद रहते हैं बच्चे को। अब भूलेगा क्या, लोलीगो भूलेगा, स्क्विड, मैंने पहले बोल दिया तुम जो भूलोगे लोलीगो स्क्विड तुम भूलोगे, ऑक्टोपस डेविल फिश नहीं भूलोगे, डायग्राम दे रखा है। एप्लेसिया सी हियर भूलोगे, पक्की बात है, एप्लेसिया सी हियर भूलोगे, डेंटेलियम नहीं भूलोगे, डेंटे मतलब दांत से मतलब है, हाथी दांत जैसा होता है डेंटेलियम, ठीक है। टस्क शेल नहीं भूलोगे, हाँ, कीटो प्लूरा भूलोगे, काइटोन, कीटो प्लूरा भूलोगे, काइटोन। यानी अगर मैंने बोला है 4 भूलोगे तो 4 ही आपको याद रखने हैं, बाद बाकी के आपको याद रखेंगे। पाइल आपको याद रहेगा, ठीक है, डायग्राम भी दे रखा है। पिंक टडा आपको याद रहेगा, पर्ल ऊस्टर इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। सीपिया कटलफिश में लिखा चुका हूं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। हाँ, डेंटेलियम भी याद रहेगा, कीटो प्लूरा, एप्लेसिया, लोलिगो स्क्विड, ये भूलोगे, समझ गए ना, ये 4 ही आपको लिखने और याद करने हैं। डायग्राम दे रखा है, एक तो उसने पाइला का डायग्राम दे रखा है, तो पाइला तो संघ जैसा होता है, आप याद रहेगा आपको, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ऑक्टोपस आप जानते हो, उसमें कोई भूलने की बात है ही नहीं, ठीक है, इसमें शेल नहीं होती, ठीक है, और सारे एक्सेप्शनल केस ऑक्टोपस में ही मिलते हैं।
सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्लोज टाइप का होता है भाई का, सबका ओपन होता है, इसका क्लोज होता है। एखाइनोडर्मेटा, इसमें भी एक डायग्राम में सारा कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। एक लौता फाइलम है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एखाइनस, एखाइनस का मतलब है स्पाइनी, यस, ऑसिकल्स होते हैं डर्मिस के नीचे। एखाइनोडर्मेटा, डर्मा के नीचे, ठीक है, ऑसिकल्स होते हैं, स्पाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। Echinodermata, endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name echino, spiny bodies लगे होते हैं इसके अंदर। ऑल एनिमल एक्सक्लूसिवली मरीन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री होती है लार्वा के अंदर, एडल्ट के अंदर लिटरल सिमेट्री होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, सब कुछ कॉमन है। डाइजेस्टिव सिस्टम सबके अंदर, ठीक है, कंप्लीट है। माउथ, ठीक है, नीचे होगा वेंट्रल साइड में, एनस ऊपर होगा डोर्सल साइड में, पानी में इस तरीके से तैरते हैं ना, हाँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करता हूं, टोटली एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट होता है एकाइनोडर्मेटा में। मेन चीज है, जैसे पॉरीफेरा की बात की थी मैंने, वाटर कैनाल सिस्टम, तो यहां पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर एक्ट एज वैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि इसमें ट्रू वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता, वाटर एक्ट एज वैस्कुलर सिस्टम, सो इट इज कॉल्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अलग से समझा दिया है। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द एकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, फूड को पकड़ने में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम यही मेन है, ठीक है। अब वाटर वैस्कुलर सिस्टम समझने के लिए आपको समझना, ये स्टारफिश है, इस तरीके से ऊपर फन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको मैड्रीपोराइड बोलते हैं, सब वाटर एंटर करता है, वाटर मैड्रीपोराइड से स्टोन कैनाल में आता है, फिर पेंटागोनल रिन कैनाल होती है, ये लेटरल साइड में लेटरल कैनाल से जुड़ी होती हैं, आपसे रेडियल, सॉरी रेडियल कैनाल से जुड़ी होती है, रेडियस पे जो लगी हुई है। अब रेडियल कैनाल के लेटरल साइड में होती है लेटरल कैनाल, तो लेटरल कैनाल में इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको ट्यूब फुट बोलते हैं, और सारे ट्यूब फुट को मिला दो तो ट्यूब फीट सिस्टम, ठीक है। तो वाटर कहां से एंटर करेगा, मैड्रीपोराइड से स्टोन कैनाल, ठीक है, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, रेडियल कैनाल ये हो गए, पेंटागोनल रिंग कैनाल, ठीक है, ये सब क्या हो गए, रेडियल कैनाल। इनके लेटरल साइड में कौन निकले हुए हैं, लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल में स्ट्रक्चर है, इसमें एम्पुला है, बीच वाला पार्ट पोडियम है, नीचे सकर है। तो जैसे पानी इसमें एंटर करेगा, वाटर इसमें एंटर करेगा, तो यहाँ वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व वाटर को जाने देगा पर वापस आने नहीं देगा। जैसे एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाटर भागने की कोशिश करेगा, नहीं जाएगा, तो नीचे जाएगा, वाटर प्रेशर डालेगा, इससे क्या होगा, पोडियम खिंच जाएगा नीचे और सकर चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से वो सकर से किसी को भी पकड़ लेते हैं, बड़ा करके सकर को पकड़ लेते हैं, तो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो कोई, इसको पकड़ते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फूड को पकड़ना हो तो ऐसे ही पकड़ते हैं, यस, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में इसका रोल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू, इसी के थ्रू हो जाता है, ठीक है। ये मेन इसका सिस्टम है, मैंने बताया इसका सेम वही, सेक्स सेपरेट होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वा यहां पर प्रेजेंट होगा। बस मेनली इसमें आता क्या है, एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होना, किस में होता है ये पूछेगा, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूँ, एडल्ट और लार्वा में अलग अलग टाइप की सिमेट्री होती है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन बनते हैं। अगला, इसके एग्जाम्पल भूलोगे, स्टारफिश नहीं बोलोगे, एट्रेसिया क्योंकि डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इकाइनस नहीं बोलोगे, इकाइनस कटीला एक जानवर होता है, इसकी पूरी बॉडी पर इकाइनस का मतलब है इस तरीके से कांटे लगे होते हैं, सी अर्चिन बोलते हैं, नहीं भूलोगे। कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर नहीं बोलोगे, तीन आप नहीं बोलोगे, एस्ट्रेसिया, ठीक है, एस्टेरियास, इकाइनस, सी अर्चिन और कुकुमेरिया। भूलोगे क्या, ऑफ्यूरा, ब्रिडल स्टाइल, जबकि इसका डायग्राम दे रखा है पर फिर भी भूलने का चांस है, ऑफ्यूरा, ब्रिडल स्टार, और एंटीडॉन, सी लिली, बिल्कुल लिली फ्लावर जैसा होता है, सी लिली, ठीक है। एंटीडॉन, सी लिली, और ऑफ्यूरा, ब्रिडल स्टार, तो दो यहां याद रखने हैं, और चार मैंने आपको मोलस्का में बताए जो आप भूलोगे, ठीक है। तो इन 6 की प्रैक्टिस करनी है आपको, बाद बाकी एग्जांपल तो आपके टिप्स पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ऑफ्यूरा तो दे रखा है इन्होंने, ऑफ्यूरा, ब्रिडल स्टार, और वो तो स्टारफिश तो आप जानते ही हो। लास्ट में आता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इसको टंग वॉर्म भी बोलते हैं, टंग वॉर्म। क्योंकि टंग लाइक प्रोबोसिस होता है, इसका प्रोबोसिस टंग लाइक होता है, थोड़ा कॉल्ड टंग वॉर्म, टंग लाइक प्रोबोसिस होता है, थोड़ा कॉल्ड टंग वॉर्म, ठीक है। यहाँ जो डायग्राम दे रखा है बेलेनोग्लोसिस का दे रखा है, सेक्कोग्लोसिस का डायग्राम नहीं दे रखा है सीआरटी में,
बैलेनोग्लोसस, तो आपको याद क्या रखना है, बैलेनोग्लोसस। वैसे मैंने पूरे को कन्वर्ट कर दिया है एक डायग्राम के अंदर, ठीक है। जो आपको टंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्रोबोसिस बोलेंगे इसको। टंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस है, ठीक है, हाँ। और ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक स्टोमोकॉर्ड है, जिसकी वजह से हमने इसको पहले कॉर्डिटा में रखा था, पर इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। समझ रहे हो, हाँ, ओरिजिन एक्टोडर्मल है। जबकि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मल। तो इसलिए उठा के फिर नॉन कॉर्डेट में रख दिया। हाँ, स्टोमोकॉर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माउथ के पास होती है, स्टोमा के पास होती है, सो इट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉलर। और ये नीचे पूरा आपको ट्रंक दिख रहा है, यहां से यहां तक पूरा ट्रंक। तो पूरी बॉडी को प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड किया है हमने, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉलर जो दिख रहा है ना, कॉलर तो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको गिल्स दिख रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं गिल्स। जेनाटल विंग्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जेनाटल विंग्स। क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, डीयू कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हेपेटिक सिक्के होते हैं, लाइक अ गैस्ट्रिक सिक्के, डाइजेस्टिव ग्लैंड है एक तरीके से। और ये एनस होता है इसका, यानी माउथ भी और एनस भी एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ओनली और ओनली सी वाटर में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। समझ रहे, ओनली सी वाटर में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। ट्रंक हो गया, कॉलर हो गया, प्रोबोसिस हो गया। पूरा सिस्टम ही मैंने डायग्राम में ऐड कर दिया है, बस। दो एग्जांपल हैं, बैलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है बैलेनोग्लोसस का है, सैकोग्लोसस का डायग्राम नहीं है। ये ट्रिक बता दी है मैंने आपको, अक्सर बच्चों को बताता हूँ, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट मैंने एग्जांपल ले लिया है। जैसे मतलब एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइंड्रोमेटा, हेमिकोइडा, ठीक है। ऐसे ही आप पूरे सारे फीचर्स को लिख लो, इंक्लूडिंग एग्जांपल, एक चार्ट पेपर पर। एक बार बिना देखे इनको कंपाइल कर दो, जिंदगी भर आपको याद रखेंगे। ये ट्रिक मैंने बता दी है, कंपाइल स्टडी हमेशा याद रहती है। सारे फाइलम उधर उठा करके सारे के सारे इनके फीचर्स और इनको कंपाइल कर दो, ये एक तरीका है याद रखने का। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, जैसे ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा नहीं, सबसे पहले ऑर्थोपोडा से ही पहले आ जाओ ऊपर, ठीक है। एनिलिडा, तो एनिलिडा के अंदर तीन एग्जांपल बताए थे मैंने। नारिस, जो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, पेरिटिमा फोस्तुमा अर्थवॉर्म टेरिस्ट्रियल होता है, और हेरोडेनेरिया लीच फ्रेश वाटर में मिलती है। तीन एग्जांपल याद हो गए। यहां पर मैंने इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट तीन एग्जांपल बताया था ऑर्थोपोडा में, एपिस इंडिका, बॉम्बैक्सी मोरी, लैसीफर, ठीक है। वेक्टर में तीन बताए थे मैंने, एनाफ्लीज, क्यूलैक्स और एडीज, आप जानते हो। गिरगेरियस, गिरगेरियस का मतलब है झुंड बना के चलते हैं। लोकस्टा या लोकस्ट, टिड्डी को बोलते हैं, टिड्डे को नहीं बोलते। इसके बाद फिर आ जाओ, मोलस्का, एप्पल स्टिल आपको याद रहेगा, पिंक टडा आपको याद रहेगा, सीपी आप भूलोगे, कटल फिश, सीपी भी याद रहेगा, कटल फिश तो याद रहता है। लोली को आप भूलोगे, लोली को आप भूलोगे। ऑक्टोपस, डेविल फिश याद रहेगी, एप्लेसिया भूलोगे, सी हियर। डेंटिले में आपको याद रहेगा, खीटो प्ल्यूरा आप भूलोगे, खीटो प्ल्यूरा, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, एक दो तीन, तीन तो आपके यहीं सामने, कटल फिश भी, सीपी आपको याद रहेगी, ठीक है। ये तीन आपको याद रखने। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, स्टार फिश, एस्टेरिया आपको याद रहेगा, इकाइनस आपको याद रहेगा, एंटीडोन भूलोगे आप, सी कुकुम्बर, कुकुमेरी आपको याद रहेगा, और फ्यूरा भूलोगे आप। तो टोटल पांच ही तो एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाद बाकी के तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और वहां पर बेलेनोग्लोसस, सैक्रोग्लोसस दो एग्जांपल बताए हैं। अब आ जाओ कॉर्डेटा। भाई चार मेन फीचर है कॉर्डेट के, मेन फीचर, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, जो लगभग सारे कॉर्डेट्स में होते हैं। हाँ, कुछ हायर कॉर्डेट्स में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एडल्ट में नहीं होते, बट होते सबके अंदर है। जैसे नर्व कॉर्ड तो सभी के अंदर मिलेगी भाई, नर्व कॉर्ड तो नॉन कॉर्डेट में भी पढ़ाई थी मैंने। नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म, नर्व एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है, नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट दोनों में होती है। अंतर कितना होता है,
ठीक है। नॉन कॉर्डेट में नीचे वेंट्रल साइड में होती है, सॉलिड होती है, डबल होती है। हमारे अंदर डॉर्सल होती है, हॉलो होती है, सिंगल होती है। नोटोकॉर्ड ये सिर्फ हमारे अंदर मिलती है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं मिलती। ठीक है। मीजोनर्मल ओरिजिन होता है, सॉलिड इलास्टिक रॉड लाइक प्रेजेंट बिलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे होती है नोटोकॉर्ड, और एलिमेंट्री कैनाल के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, एंड अबव एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। हाँ, कुछ वर्टिब्रेट में यही नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, उनको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। ब्लास्ट में देख रही है पोस्टनल टेल बैलेंसिंग में हेल्प करती है, सारे कॉर्डेट्स में होती है। और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरिंग्स कैसे हैं इसके, परफोरेटेड है। ये स्ट्रक्चर लगभग सभी में मिलते हैं, लगभग क्या मिलते सभी में, अंतर इतना है कुछ हायर कॉर्डेट्स में ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं, जैसे अपने एम्ब्रियो के अंदर मिलेंगे पर एडल्ट में नहीं मिलेंगे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो 4 मेन फीचर हैं कॉर्डेट्स के जिस पर क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बता ही चुका हूं मैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो सिंगल, यहाँ पर वेंट्रल सॉलिड डबल होगा। फेरिंग्स परफोरेटेड, फेरेंजियल गिल स्लिट मिलेंगे, हार्ट वेंट्रल होगा, जबकि नॉन कॉर्डेट में डॉर्सल होता है, कॉकरोच में पढ़ाया था मैंने। पोस्टनल टेल हमारे अंदर होती है, इनके अंदर एनल टेल नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनना, इस फाइलम के अंदर आप क्लासेस पढ़ोगे, सारी क्लासेस। ठीक है, आप समझ गए ना मेरी बात। हाँ, साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिक क्लास है। ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, समझ रहे हो, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया, ये भी क्लास है। तो आप क्या पढ़ने वाले हो, क्लासेस पढ़ने वाले हो यहाँ पर। ठीक है। फाइलम एक है कॉर्डेटा। तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 2 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम ब्रेन बॉक्स। ऐसे कॉर्डेटा जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं था, क्रेनियम नहीं था, उनको हमने पुराने टाइप के प्रोटोकॉर्डेटा बोला, या आप एक क्रेनिएटा भी बोल सकते हो, क्रेनियम नहीं था। हाँ, जिनके पास क्रेनियम था उनको क्रेनिएटा बोला, यूकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा यानी एक क्रेनिएटा 2 टाइप के हो सकते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, ये सब फाइलम है। अब यहां आकर के सब फाइलम आया, इस फाइलम को पहले डिवाइड किया है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन बॉक्स, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स। फिर मैंने इसको सब फाइलम में डिवाइड किया है, तो यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये तीनों सब फाइलम है। आप क्या पढ़ रहे हो, फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें प्रोटो और यू कॉर्डेटा कोई सब फाइलम नहीं है, ये तो डिवाइड किए हैं 2 पार्ट में हमने ऑन द बेस ऑफ क्रेनियम। अब फाइलम इसके बाद बनते हैं सब फाइलम। तो सब फाइलम की बात करूं तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम है जो प्रोटोकॉर्डेटा में आते हैं, जिसको एक क्रेनिएटा भी बोलते हैं। हाँ, जबकि वर्टिब्रेटा यूकॉर्डेटा में आता है, ट्रू टाइप। ठीक है, के वर्टिब्रेटा, जिसको हम सब फाइलम में काउंट करते हैं। अब आता यूरो, यूरो मतलब टेल, कॉर्डेटा यानी ऐसे कॉर्डेटा जिसमें टेल सिर्फ लार्वा, लार्वा मतलब टेल, लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड मिलती है, एडल्ट में नहीं मिलती। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वा टेल ओनली, एब्सेंट इन एडल्ट, वो यूरोकॉर्डेटा। यूरो, इनको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, एनसीईआरटी में ट्यूनिकेटा टर्म दे रखा है, क्योंकि इनकी जो कवरिंग होती है वो ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन नाम की एक लेदरी कवरिंग होती है, सो इट इज कॉल्ड ट्यूनिकेटा। 3 ही एग्जांपल हैं, एसिडिया, सल्फा, डोलियोलम, जिसमें एक एग्जांपल तो एनसीईआरटी में दे रखा है एसिडिया, या क्वेश्चन आएगा। तो एसिडिया प्रोटोकॉर्डेटा है, यूकॉर्डेटा है, आप बोलोगे प्रोटोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा है, सेफेलोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा है, क्योंकि नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल में मिलती है, एडल्ट में नहीं मिलती। जबकि सेफेलो, सेफेलो मतलब हेड, जहां नोटोकॉर्ड हेड टू टेल सबके अंदर मिलती है, एडल्ट में भी मिलती है, लार्वा में मिलती है, वो वो सेफेलोकॉर्डेटा है। इसमें एक ही एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा इसको एम्फिऑक्सिस भी बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल, ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फिऑक्सिस बोलते हैं। तो अभी आंखें बंद करके दिमाग में लगाओगे, सर मैं अभी एक ही फाइलम पढ़ रहा हूँ कॉर्डेटा, जिसको मैंने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स क्रेनियम, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा, समझ रहे हो, यानी प्रोटो टाइप के कॉर्डेटा और यू टाइप के कॉर्डेटा। अब इनका सब फाइलम आएगा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, ये प्रोटोकॉर्डेटा के सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा ये यूकॉर्डेटा का सब फाइलम है। एग्जांपल पर सीधा क्वेश्चन आएगा। यूरोकॉर्डेटा में 3 एग्जांपल हैं, एसिडिया, सल्फा, डोलियोलम, और सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर एक ही एग्जांपल बताया, ब्रैंकियोस्टोमा, इसको एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट भी बोलते हैं। और डिटेल में क्या पढ़ने वाले हो, यूकॉर्डेटा मतलब वर्टिब्रेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम।
तो वर्टिब्रेटा क्या है एक्चुअल में? यहाँ पर वर्टिब्रेटा क्या है? इट इज अ सब फाइलम। वर्टिब्रेटा क्या है? सब फाइलम। इसका फिर डिवीजन किया हमने, किसके बेस पे डिवीजन किया? आप बोलोगे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ। जॉ के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर। भाई जिनके माउथ में जॉ नहीं था, ए मतलब एब्सेंट, एग्नेथा, माउथ विदाउट जॉ। जिनके माउथ में जॉ था, नेथो, नेथो मतलब जॉ, स्टोमेटा मतलब माउथ के अंदर, तो एग्नेथा, ठीक है, यहां पर माउथ विदाउट जॉ, नेथोस्टोमेटा माउथ बियर जॉ। तो जॉ के बेस पर हमने डिवीजन कर दिया। अब आ जाओ यहां डायरेक्टली, मैं क्लास में भाई एग्नेथा को डायरेक्टली क्लासेस में डिवाइड कर रहा हूं मैं। कौन सी क्लास? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ। जिनका सर्कुलर सकिंग माउथ था उनको हमने साइक्लोस्टोमेटा में डाल दिया। तो साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें लैम्प्रे हेगफिश पढ़ोगे, ठीक है, तो क्लासेस है। फिर अब यहाँ सुपर क्लास, ध्यान है, यहाँ सुपर क्लास, डायरेक्ट क्लास नहीं, सुपर क्लास बनानी पड़ी, ठीक है, डायरेक्ट क्लास की जगह सुपर क्लास बनानी पड़ी, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है। तो अब बात कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, सुपर क्लास पे किसके बेस पर सुपर क्लास हमने बनाई है यहाँ पर? आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन। अब लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करूंगा, ये पाइसिस, जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स होते हैं, जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन लिम्स होते हैं, उनको टेट्रापोडा में रखा गया है, ठीक है। अब समझना मेरी बात, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ फाइलम कॉर्डेटा। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं था वो प्रोटो कॉर्डेटा, जिनमें था वो यू कॉर्डेटा थे। अब प्रोटोकॉर्डेटा को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, उसको हम बोलेंगे सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब है सिर्फ, यूरो मतलब टेल, टेल सिर्फ लार्वा की, मतलब नोटोकॉट सिर्फ लार्वा की टेल में मिलती है, यूरोकॉर्डेटा। नोटोकॉट हेड टू टेल मिलती है लार्वा एडल्ट दोनों के अंदर, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। और जबकि अगर मैं वर्टिवेटा की बात करता हूं, जो अगेन एक सब फाइलम है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, डिवीजन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ। जिनमें जॉ नहीं है एग्नेथा, जिनमें जॉ है नेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा को डायरेक्ट क्लास में डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मतलब वेरिएशन नहीं है, तो डायरेक्ट क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा। जबकि नेथोस्टोमेटा को डायरेक्ट क्लास में डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो सुपर क्लास बनाने पड़ेगी मुझे ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स थे, ठीक है, उनको नाम दिया पाइसिस। और जिनमें फिन्स नहीं थे, लिम्स थे, ठीक है, उनको नाम दिया टेट्रापोडा, चार चार पोडा, टेट्रापोडा। पाइसिस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस में आएंगे कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, ऑस्ट्रिक्थिस में आएंगी बोनी फिश। किसी भी एक को पढ़ लो, दूसरे से उसको कंपाइल कर दो, खत्म, ठीक है। अच्छा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया, ये चार क्लास। तो आपको टोटली अब पढ़नी कितनी क्लास है? साइक्लोस्टोमेटा पढ़ना है आपको, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस पढ़नी है आपको, और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया, ये सब क्लासेस हैं, ऑल आर क्लासेस। ये सब क्या है? क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस। तो आपको किसकी स्टडी करनी है? क्लासेस की स्टडी करनी है। तो आपको इस क्लासिफिकेशन को समझना होगा सबसे पहले, ठीक है। अब हर क्लास के स्पेसिफिक फीचर और एग्जाम्पल, स्पेसिफिक फीचर और एग्जाम्पल, समझ गए ना मेरी बात? जिसमें साइक्लोस्टोमेटा में तो एक ही चीज पूछी जाती है, एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, जो लैम्प्रे में देखने को मिलता है, यस, और तो कुछ है ही नहीं इसके अलावा। इनको कंपाइल कर दो और इनके बेसिक फीचर, एम्फीबिया पढ़ा चुका हूं मैं, रेप्टाइल्स
आधी चीजें आप जानते हो, बर्ड्स में एक दो चीजें हैं, मैमल्स में आप हम अपना खुद कहिए। मतलब अब इनके मैक्सिमम आपको बेसिक बेसिक फीचर और डिफरेंस वाले हैं और एग्जाम्पल यही याद रखने हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से बनते हैं, वो ये है। अब जैसे मैं बता देता हूं आपको, अगर मैं साइक्लोस्टोमेटा की बात करता हूं, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, एक्टोपैरासाइट होते हैं बहुत सारी बोन्स के ऊपर। हाँ, गिल्स याद रखना, गिल्स लगभग 6 से लेकर के 12-15 पेयर गिल्स होते हैं, ठीक है। यस, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, बता दिया मैंने साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। यहां पर स्केल्स नहीं होते, चिकना एकदम स्मूथ होता है, ठीक है। और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, जैसे देखा होगा शार्क में पेयर्ड फिन्स होते हैं, डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये अनपेयर्ड है, कॉर्डल अनपेयर्ड है। पेल्विक और पेक्टोरल फिन, भाई दो पेल्विक होते हैं, दो पेक्टोरल होते हैं, ये पेयर्ड फिन्स हैं। तो पेयर्ड फिन्स नहीं होते, पेल्विक पेक्टोरल, डोर्सल वेंट्रल कॉर्डल इसके अंदर होंगे, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होंगे और स्केल्स एब्सेंट होंगे। क्रेनियम एंड वर्टिल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कुछ अब क्लोज ही चलेगा सबके अंदर। बस एक खास टाइप का माइग्रेशन है, वो समझना होगा। सिर्फ कहां देखने को मिलता है, लैम्प्रे। ये माइग्रेशन कहां देखने को मिलेगा, लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन, यही देखने को मिलेगा, हैगफिश में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनका जो एडल्ट होते हैं वो समुद्री जल में रहते हैं, ब्रीडिंग के टाइम पर कहाँ आते हैं, नदियों में, समुद्र से जुड़ी हुई नदियों में, वहां पर ब्रीडिंग करते हैं, स्पॉनिंग करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। अंडे देने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, स्पॉनिंग के बाद डेथ हो जाती है इनकी एडल्ट की। फिर अंडे से बच्चा निकलता है, लार्वा, एमोसिट लार्वा, ये मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। फिर एडल्ट माइग्रेट करके कहाँ आएगा, समुद्री जल के अंदर, तो पूरे जिंदगी भर यहीं रहता है। फिर अंतिम समय में ब्रीडिंग के लिए कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग करेगा, स्पॉनिंग करेगा, अंडे देके इनकी डेथ हो जाएगी। समझ गए ना मेरी? तो लाइफ कैसी हुई इसकी, कहाँ से लाइफ चालू हुई, लाइफ जहाँ से चालू हुई, तो फ्रेश, मरीन, फ्रेश, ये एक बार पूछा गया था, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। इसको एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन बोलते हैं। स्पेशली आपको ये कहां देखने को मिलेगा, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, लैम्प्रे में देखने को मिलेगा, हैगफिश में देखने को नहीं मिलता। ब्रीडिंग के टाइम पर एडल्ट फ्रेश वाटर में जाता है, ब्रीडिंग करता है, अंडे देता है, स्पॉनिंग करता है, उसकी डेथ हो जाती है एडल्ट की, अंडे फटते हैं, लार्वा निकलता है, एमोसिट लार्वा, एडल्ट में कन्वर्ट होकर वापस यहाँ आता है, ठीक है। फिर जिंदगी भर रहता है, फिर ब्रीडिंग के लिए में आता है, सेम वही साइकिल आपकी चलती रहेगी। अब कार्टिलेजिनस फिश की बात करूं तो ये कुछ मत याद करो, बस एक डायग्राम देखो। अच्छा, डायग्राम कहाँ है कार्टिलेजिनस फिश का, अच्छा डायग्राम है नहीं, कोई नहीं, ऐसे समझा देता हूँ मैं, हट गया होगा डायग्राम, मुझे लग रहा है, कोई नहीं, समझो। कार्टिलेजिनस फिश की अगर मैं बात करूं तो कार्टिलेजिनस फिश का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज के मिलने से बनता है। कार्टिलेजिनस फिश आपकी एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में रहती हैं। कार्टिलेजिनस फिश का माउथ नीचे की साइड में, शार्क देखे, शार्क, शार्क का माउथ कहाँ होता है, वेंट्रल साइड में, जबकि बोनी फिश का माउथ कहाँ होगा, टर्मिनल साइड के अंदर। समझना, कार्टिलेजिनस फिश की बात करता हूँ, उसकी पूरी सरफेस पर आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो ना, हाँ, प्लैकॉइड स्केल्स। और यही स्केल्स माउथ में एंटर करके टीथ बनाते हैं, तो कार्टिलेजिनस फिश के टीथ बहुत खतरनाक होते हैं, इट इज द मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स, ठीक है। हाँ, टीथ वैसे नहीं होते, मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं, समझ गए ना। हाँ, कार्टिलेजिनस फिश की बात करता हूँ, उसमें गिल्स होते हैं पर खुले हुए होते हैं, ऊपर कुलम कवरिंग में नहीं होते। कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हैं तो वहां पर एयर ब्लैडर नहीं होते, अंदर बोनी फिश में होते हैं एयर ब्लैडर, उनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। समझ गए ना मेरी बात, ये बेसिक फीचर है, ठीक है। हार्ट, टू चैम्बर दोनों में होता है, कोई नहीं है। हाँ, कार्टिलेजिनस फिश में आपको टॉर्पीडो और ट्राइगोन याद रखना है, टॉर्पीडो और ट्राइगोन, इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं टॉर्पीडो को, और स्टिंग रे बोलते हैं ट्राइगोन को। मतलब जो करंट देता है ना, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, वो टॉर्पीडो के पास होते हैं। और पॉइजन स्टिंग किसके पास होता है, पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन के पास होता है। दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइक्लियोथर्मिक, होम्योथर्मिक, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख लेते हैं, वो पोइक्लियोथर्मिक है, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखो, होम्योथर्मिक दो ही होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स, बात बाकी के सारे पोइक्लियोथर्मिक है, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको फ्रॉक में बताया था ना, बताया ना कि समर स्लीप, विंटर स्लीप, तो इस तरीके के इनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अंडरग्राउंड होना पड़ता है, ऐसे समझो, ठीक है, ठीक है। ये मोनोकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक फिश, ये सब मोनोकोंडाइलिक हैं, डाइकोंडाइलिक दो ही हैं, एम्फीबिया और मैमेलिया। हमारी स्कल में दो कोंडाइल मिलते हैं, हम डाइकोंडाइलिक हैं। सेक्स ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कार्टिलेजिनस फिश में पेल्विक फिन, पेल्विक फिन समझते हो, नीचे वाला, बहुत सारा मतलब डिस्कवरी भी दिखाया है इसको तो बहुत। पेल्विक फिन में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है पेल्विक फिन पर,
तो ये इंटरनल भाई फीमेल में डाल करके इंटरनल क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेल्विक फिन पर होता है। ऊपर वाला पेक्टोरल फिन हो गया, नीचे वाला पेल्विक फिन हो गया। तो पेल्विक फिन में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और ये बच्चे देते हैं। समझना, हाँ बेबी पेरस होते हैं, ठीक है, समझ गया ना। हाँ क्लोएका की बात करता हूँ, क्लोएका जो कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटेंस जेनिटेलिया। तो ऐसे याद रखो, कार्टिलेजनस फिश में क्लोएका होगी, एम्फीबिया में होगी, बर्ड्स में होगी, मेमेलिया में होगी। मेमेलिया में सिर्फ प्रोटोथीरिया के अंदर, ठीक है, एक साथ मैंने लिख दी, याद रहेंगे आपको। बोनी फिश, बोनी फिश का टर्नल एंड देखोगे तो बराबर बराबर होते हैं, होमो सर्कल। जबकि कार्टिलेजनस फिश में ध्यान से देखो, कॉडल फिन बराबर के नहीं होते, हेट्रो सर्कल होते हैं। ये अंतर आ गए, बोनी फिश में होमो सर्कल होते हैं, कार्टिलेजनस फिश में हेट्रो सर्कल होते हैं। अब एग्जांपल देखो, स्कोलियोडॉन आपको याद रहेगा, डॉग फिश। प्रिस्टिस शॉफिश याद रहेगी, कार्केरोडॉन आपको याद रहेगा, ग्रेट व्हाइट शार्क। ट्राइगॉन और एक और ऐड करना है आपको, क्या, टॉर्पिडो। टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक, सबको पता होती है टॉर्पिडो, ट्राइगॉन, ठीक है। स्कोलिडोन का डायग्राम दे रखा है इन्होंने, डॉग फिश। प्रिस्टिस का डायग्राम दे रखा है, ग्रेट व्हाइट शार्क के डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, ग्रेट व्हाइट शार्क सब जानते हैं, कॉर्केरोडॉन। ट्राइगॉन इलेक्ट्रिक रे, सॉरी ट्राइगॉन स्टिंग रे, और टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं कार्टिलेजिनस फिश के। फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैंने आपको सबसे पहले क्या कराया एग्जांपल में, सबसे स्टार्टिंग से, ठीक है, पीछे जाओ, ठीक है। सैक्लोस्टोमेटा, सैक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं तो सैक्लोस्टोमेटा में लैम्प्रे और हैगफिश दो याद रखने हैं, जिसमें एनाटोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन आपको लैम्प्रे में देखने को मिलता है। फिर हमने बात की कार्टिलेजिनस फिश, जिसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज के मिलने बनता है, बोनी का बोन से। कार्टिलेजिनस फिश के अंदर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, बोनी फिश मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। कार्टिलेजिनस फिश के अंदर सरफेस पर प्लेकॉइड स्केल्स मिलते हैं, बोनी फिश में साइक्लोइड टेनोइड स्केल्स मिलते हैं। कार्टिलेजिनस फिश के स्केल्स ही माउथ में एंटर करके टीथ में मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसलिए डेंजरस होते हैं, प्रेडेसियस होती है। कार्टिलेजिनस फिश के अंदर ध्यान रखना है आपको, ओपरकुलम खुला होता है, बोनी फिश में गिल्स खुले होते हैं, बोनी फिश में गिल्स कवरिंग में होते हैं ओपरकुलम के अंदर। कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं होते, बोनी फिश में एयर ब्लैडर होते हैं। कार्टिलेजिनस फिश की बात करता हूँ, ठीक है, डिफरेंस की उसकी बात कर रहा हूँ, डिफरेंस की, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश के अंदर क्लोएका होती है, पर बोनी फिश में क्लोएका नहीं होती। कार्टिलेजिनस फिश के अंदर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर होता है, नीचे पेल्विक फिन के ऊपर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और बच्चे देता है वेविपेरस। जबकि बोनी फिश की बात करता हूँ तो वहाँ क्लास पर नहीं होता, अंडे ओविपेरस होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, समझ रहे हो, हाँ ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो स्कोलियोडॉन आपको याद रहेगा, कार्केरोडॉन आपको ग्रेट व्हाइट शार्क याद रहेगी, प्रिस्टिस आपको याद रहेगी, ट्राइगॉन और टॉर्पिडो, टॉर्पिडो आपको याद रखना है, ठीक है। बोनीफिश वही सेम कंपाइल, माउथ एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बना होगा, बोन से। माउथ का होगा टर्मिनल, ठीक है, गिल्स दोनों के अंदर होते हैं, एक में 4 पेयर होंगे, ठीक है। स्किन कवर्ड बाय द, वहां पर प्लेकॉइड स्केल्स थे, यहाँ साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स होते हैं बॉडी की सरफेस पर। एयर ब्लैडर वहां पर भी थे, यहाँ पर भी थे, पर यहाँ पर एयर ब्लैडर, सॉरी वहां एयर ब्लैडर नहीं थे, यहाँ एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट टू चैम्बर दोनों में होता है, ये भी कोल्ड ब्लड होते हैं, वो भी कोल्ड ब्लड है। सेक्स वहां भी सेपरेट थे, यहाँ भी सेपरेट है, पर यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वहां इंटरनल होता है, क्योंकि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर मिलता है, ठीक है। वो वेविपेरस थे, ये ओविपेरस हैं, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट दोनों के अंदर है, लार्वा दोनों के अंदर नहीं मिलता। एग्जाम्पल ऐसे याद रखो, समुद्र में मिलने वाले बोनी फिश, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, देखेंगे डिस्कवरी पे फ्लाइंग फिश ग्लाइडिंग करते हैं, हाँ। सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, क्योंकि इसका डायग्राम दे रखा है तो आपको याद रहेगा। अब आता फ्रेश वाटर में, तीन बस याद रखनी है, लेबियो, रोहू, कैटला, यस कैटला, हाँ, और क्लैरियस मांगुर, तीन एग्जाम्पल है। रोहू आप जानते हो, लेबियो, इसका डायग्राम भी दे रखा है इन्होंने रोहू का, सॉरी कैटला का दे रखा है, कैटला का डायग्राम भी दे रखा है इन्होंने, हाँ कैटला का डायग्राम दे रखा है। रोहू, लेबियो, कैटला, मांगुर, क्लेरियस। एक्वेरियम में मिलने वाली फिश, बेटा, मैया का ऐसा बेटा जो फाइटिंग करता है, यानी फाइटिंग फिश, बेटा फाइटिंग फिश, याद रहेगा। पेट्रोफाइलम एंजल, मैया की ऐसी बेटिया जो पेट्रोफाइलम यानी एंजल है, पेट्रोफाइलम। तो एक्वेरियम में बेटा और पेट्रोफाइलम, फ्रेश वाटर में लेबियो, कैटला और क्लैरियस, और समुद्री जल के अंदर दो याद रखने हैं आपको, एक्सोसीटस फ्लाइंग या ग्लाइडिंग फिश, और हिप्पोकैम्पस तो आपको याद रहेगा ही।
अब आ जाओ, तीनों को फिर से कंपाइल कर देता हूं। डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कॉर्केरोडन, ग्रेट व्हाइट शार्क, और ये आपको याद रहेगा ट्राइकॉन। ठीक है, यहां पर आ जाओ दोनों के अंदर। एक्सोस्टीसिटस फ्लाइंग फिश हो गया, हिप्पोकैम्पस सीहॉर्स हो गया, फ्रेश वाटर में लेबियो, कैटला, मांगुर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग, पेट्रोफाइलम एंजल फिश। तो आपको ऐसे याद रहेगा। एम्फीबिया, टोटली फ्रॉग जो पढ़ा है मैंने वही एम्फीबिया, कुछ भी नहीं। एम्फीबिया के सिर्फ एग्जांपल याद रखने, डिट्टो फ्रॉग और एम्फीबिया एक ही है, क्योंकि फ्रॉग एम्फीबिया में आता है। ठीक है, बस आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं एम्फीबिया के। ठीक है, कुछ भी नहीं, सब कुछ वही है, क्योंकि वहां ज्यादा पढ़ा दिया है। एम्फीबिया आपको ब्यूफो टोड याद रखना है, ब्यूफो टोड याद रखना है। राना टिग्रीना फ्रॉग याद रखना है। हाइला ट्री फ्रॉग, फिर से बोल रहा हूं, टोड को क्या बोलते हैं? ब्यूफो। राना टिग्रीना, राना टिग्रीना हम 10th में पहले सिलेबस में हुआ करता था, अब है या नहीं, ठीक है। फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग। सेलेमेंडर, सेलेमेंडर, कई बच्चे सलामहेंदर भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। यस, इक्थियोफिस, अगला इक्थियोफिस, तो ये आपको याद रहेंगे, इसको लिम्बलेस लिजार्ड बोलते हैं, लिम्बलेस लिजार्ड इक्थियोफिस को। तो तीन तो फ्रॉग की वैरायटी हो गई, टोड हो गया, राना टिग्रीना हो गया, हाइला हो गया, ट्री फ्रॉग, एक सैलेमेंडर हो गया टेल वाला एम्फीबिया, और एक इक्थियोफिस हो गई लाइक अ स्नेक, स्नेक जैसी होती है इक्थियोफिस, लिम्बलेस लिजार्ड। समझ गए? अब एम्फीबिया के बाद बात आएगी रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स क्रिपिंग वाले एनिमल्स होते हैं, तो आपको मेन मेन चीजें बता दूं मैं, ठीक है। क्रॉलिंग करते हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल है, टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशन यहाँ से चालू हो गई थी, ठीक है। तो इससे पहले एम्फीबिया जेलेटिनस एग देते थे, जेल जैसे, तो उनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इनको नहीं चाहिए। क्लाइडोइक एग देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हार्ड एग, ठीक है। दे डू नॉट एक्सटर्नल ईयर, टिम्पेनम, वैसे बताया एम्फीबिया में टिम्पेनम था, यहाँ पर भी टिम्पेनम होता है विच एक्ट एज एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्ड, सेम टेट्रापोडा में आते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाद बाकी के सब के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, लाइक एम्फीबिया। रेप्टाइल्स पोइक्लिथर में कॉमन है, स्नेक लिजार्ड देयर कॉमन है, ठीक है। स्नेक्स आर सेपरेट, सॉरी सेक्स आर सेपरेटेड, कॉमन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है, तुम्हें याद रखना है, बस एग्जांपल याद रखने, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खिलौने और टेस्टिडो, ये याद रखने हैं आपको। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, खिलौनी है टेस्टिडो है, खिलौनी है, खिलौनी, टर्टिल, ये टर्टिल का एग्जांपल है, खिलौनी, अच्छा दे भी रखा है, टर्टिल खिलौनी, टर्टिल का एग्जांपल है। टर्टिल का कैरापेक छोटा होता है, कवच, कवच ये फ्लैपर होते हैं तैरने के लिए, पानी में मिलते हैं खिलौने। जबकि टेस्टुडो टॉर्टॉइस, ये चलते हैं अर्थ पर, टॉर्टॉइस चलते हैं, इनका कैरापेस बहुत बड़ा होता है। तो खिलौने और टेस्टुडो में अंतर याद रखोगे। कैमिलियन ट्री लिजार्ड होती है, कैमिलियन ट्री लिजार्ड होती है, ये है कैमिलियन। जो आप देखते हो वो गार्डन लिजार्ड है, कैलोटिस, जो आपके आसपास गार्डन में घूमती है वो गार्डन लिजार्ड है, कैलोटिस। क्रोकोडाइल आप जानते हो, एलिगेटर आप जानते हो, गैवियाल, ठीक है, आप जानते हो घड़ियाल। तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर दे रखा है, पर डायग्राम यहाँ पर ध्यान रखना क्रोकोडाइल का है, एलिगेटर का नहीं है। एलिगेटर का ये आगे की थूथन जो होती है ना, स्नॉट पतला होता है, ठीक है। हेमीडेक्टाइलिस वॉल लिजार्ड है, आपके घर में मिलती है, इसको याद करने की क्या, याद ही रहेगा। जहां पर भी आपको घर में छिपकली देखने को मिल जाए, बोलो हेमीडेक्टाइलिस, भाई क्या कर रही है हेमीडेक्टाइलिस, याद रहेगा। दुनिया के अंदर मोस्टली स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, पर आपको पॉइजनस स्नेक याद कराए जाते हैं तीन, कोबरा, नाजा नाजा, बंगारस करैंथ, और वाइप्रा वाइपर, ठीक है। वाइप्रा वाइपर, तीन एकदम को याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर कोबरा नाजा नाजा का दे रखा है इन्होंने डायग्राम, जो डायग्राम में दे रखे हैं ये तो आपको याद करने ही हैं। फिर से कैमेलियन अलग होता है, गार्डन लिजार्ड कैलोटिस अलग होती है, ठीक है। क्रोकोडाइल अलग होता है, गैवियाल और एलिगेटर अलग होता है। किलोनी, किलोनी, किलोनी टेस्ट, किलोनी टर्टल को बोलते हैं, टेस्टुडो टॉर्टॉइस होता है, यहाँ किलोनी दे रखा है। स्नेक यहाँ तो दे रखा है कोबरा, नाजा नाजा, ठीक है। करैथ, बंगारस और वाइप्रा वाइपर यहाँ नहीं दे रखे डायग्राम में, एग्जाम्पल में दे रखे हैं। बर्ड्स में तो बस एक कहानी याद रखो, मेरे मन में ख्याल आया काश मैं उड़ पाती, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के मन में ख्याल आया, तो रेप्टाइल्स के मन में ख्याल आया उड़ना, उड़ना है, तो रेप्टाइल्स ने सबसे पहले क्या बनाए, अपने फोर लिम्स को, आगे के लिम्स को, फोर लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई कर लिया, समझना।
फोर लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई कर लिया, रेप्टाइल्स ने अपने फोर लिम्स को विंग्स में क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, ठीक है, जिससे उड़ पाएंगे वो आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है जो फेदर होते हैं वो किस लिम्स का मॉडिफिकेशन होते हैं, फोर लिम्स या हाइंड लिम्स, फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन, पहला। दूसरा, वेट को हल्का करने के लिए इन्होंने, अच्छा, पहले लिम्स को मजबूत करने, विंग्स को मजबूत करने के लिए फ्लाइट मसल्स के लिए कील होती है इनके पास, तो फ्लाइंग बर्ड्स के पास कील होती है, फ्लाइटलेस बर्ड के पास कील नहीं होती, ठीक है, यस। तीसरा, इन्होंने अपने वेट को हल्का करने के लिए हॉलो बोन कर ली, न्यूमेटिक बोन कहते हैं, इनमें एयर भरी होती है, लंग्स में भी एयर सैक बना लिए, चार, ठीक है, जिससे और बायोंसी आ जाए, ठीक है। ब्लेड को हल्का हल्का करने के लिए पांचवें नंबर पर इन्होंने अपने यूरिनरी ब्लैडर को निकाल दिया, पर ऑस्ट्रिच ने नहीं निकाला, उसमें यूरिनरी ब्लैडर होता है। छठवां, जब उड़ना चालू किया तो डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपनी टेल जैसा स्ट्रक्चर बनाया, उसको पैगो स्टाइल बोलते हैं, यस। और पैगो स्टाइल के बाद उड़ना चालू कर दिया, 6 कैरेक्टरों के। सातवें में ध्यान रखना, जब इनके फेदर उलझ गए तो उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड पैगो स्टाइल के नीचे होती हैं, उनको बनाया, डायग्राम में दिखा रखा है मैंने, प्रीन ग्लैंड पैगो स्टाइल के नीचे होती हैं। पैरट में पैगो स्टाइल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सो लुब्रिकेंट निकलता है, इससे फेदर उलझते नहीं है। कीवी, ठीक है, ईमू, कैसोवेरी, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, इनमें ऑयल ग्लैंड, कील, पैगोस्टाइल, साइरिंग्स नहीं होते, ठीक है, इनको प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, ऑयल ग्लैंड को, ठीक है, एक ही बात है, समझ रहे हो। इसके अलावा आंखों के अंदर इन्होंने पैक्टिन ग्लैंड डेवलप किए, नेक्स्ट, जिससे इनकी निगाह, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल पाए, ठीक है। तो ये फीचर जिन्होंने डेवलप कर लिए वो सारे बर्ड्स थे, जो नहीं कर पाए वो फ्लाइटलेस बर्ड रह गए या एम्फीबिया के वो रेप्टाइल्स के रेप्टाइल रह गए। फिर से बताओ, नंबर 1 फोर लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स, नंबर 2 कील फॉर फ्लाइट मसल्स, नंबर 3 हॉलो बोन, न्यूमेटिक बोन इनके पास होते हैं, ठीक है, इसमें एयर भरी होती है। नंबर 4 इन्होंने अपने लंग्स के अंदर एयर सैक बनाए और लंग्स में ही साउंड क्रिएट करने के लिए सायरिंग्स, सायरिंग्स इनके पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, वेट को और हल्का करने के लिए इन्होंने यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव किया, ठीक है। डायरेक्शन लेने के लिए इन्होंने पैगो स्टाइल बनाया, फेदर उलझ ना जाए इसलिए इन्होंने ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड बनाए, और देखने के लिए इन्होंने पैक्टिन ग्लैंड, पैक्टिन ग्लैंड अपनी आंखों में बनाए। ये 8 फीचर हैं जो एक, कह सकते हो, रेप्टाइल को बर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इनके पास बीक होती है, चोंच होती है, पर उसमें टीथ नहीं होते, इसलिए इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्रॉप होता है जिसमें सीड इकट्ठा कर लेते हैं, नीचे गिजार्ड होता है, इसमें ग्राइंडिंग होती है, लाइक अ कॉकरोच, बिल्कुल कॉकरोच जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल बर्ड्स में मिलता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बर्ड्स का ऐसा फीचर जो विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल बर्ड्स में मिलता है, ठीक है, क्रॉप एंड डाइजेस्टिव गिजार्ड। न्यूमेटिक बोन मैंने बता ही दिया। हाँ, यहां से ध्यान रखना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट स्टार्ट हो गया था, इससे पहले रेप्टाइल्स में सिर्फ क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट था, यहां से 4 चैम्बर्ड हार्ट स्टार्ट हो गया, और सारे एनिमल होम्योथर्मिक है। होम्योथर्मिक का मतलब है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जानते हैं वो होम्योथर्मिक हैं, जो नहीं जानते वो बोइक्लियोथर्मिक है। क्लियर, बिल्कुल, ठीक है। अब पैक्टिन ग्लैंड मैंने बताई दी है, सेक्स सेपरेट होते हैं, क्लियर है ये आपको। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, 4 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। नियोफ्रॉन आपको याद रहेगा, ठीक है, वल्चर को बोलते हैं। स्ट्रुथियो आपको याद रहेगा, शुतुरमुर्ग को बोलते हैं। अच्छा, सीटाकुला आपको याद रहेगा, पैरट को बोलते हैं। पैवो पीकॉक को बोलते हैं। ये नॉर्मल नाम है, ये आपको नॉर्मल भी याद रखने चाहिए, ठीक है, नॉलेज के लिए। भाई भाई वल्चर को क्या बोलेंगे, वल्चर को नियोफ्रॉन, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच को बोलेंगे, सीटाकुला पैरट को बोलेंगे, और पैवो पीकॉक को बोलेंगे। तो आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, बता पीकॉक को क्या बोलते हैं, बता पैरट को क्या बोलते हैं, बता, ठीक है, इसको वल्चर को क्या बोलते हैं। समझ रहे ना मेरी बात, हाँ, नॉर्मल पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, एक दो और है, जैसे इसमें पेंगुइन नहीं दे रखा उन्होंने, चार चार तो याद रखने ही है आपको, ठीक है। जैसे कॉर्वस कोआ याद रहेगा आपको, कोलंबा पिजन आपके आसपास घूमता रहता है, सीटाकुला बताई दिया मैंने, ऑस्ट्रिच स्ट्रुथियो बताई दिया मैंने, पैवो पिकॉक बता दिया मैंने, एप्टिनोडाइट पेंगुइन नहीं दे रखा इसमें, तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंगुइन, ठीक है, एप्टिनोडाइट पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर दे रखा है इन्होंने। तो 4 तो ऊपर ये याद रख लो और एक पेंगुइन याद रख लो, बाद बाकी का कॉर्वस आपको याद रहेगा, कोआ कहीं भी दिख जाए काव काव करता हुआ, कबूतर तो सब जगह मिलता ही है, पिजन कोलंबा, ठीक है, सीताकुला पैवो पिकॉक दे रखा है, एप्टिनोडाइट आपको याद रखना है,
बस आप करना क्या है, दो आपको आसपास मिलते हैं, आपको याद एक रखना है, एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, ठीक है, उसका डायग्राम नहीं है, और चार डायग्राम दे रखे हैं, ये तो याद रखने ही पड़ेंगे। लास्ट मैमल्स, तो मैमल्स तो जो अपने फीचर्स हैं, जो पूरी ह्यूमन फिजियो पढ़ा रखी है, वो मैमल्स के फीचर है, ठीक है। सात सर्वाइकल बोन, मेमोरी ग्लैंड मेन फीचर है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ब्रेन के अंदर कॉर्पस कैलोसम, याद आया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। बोन्स के अंदर मैंने आपको बताया हैवर्शियन सिस्टम, समझ रहे हो। ब्रेन के अंदर मेनिंजीज के अंदर अरिथनॉइड, ये सब क्या है, फीचर्स ऑफ मैमल्स। बॉडी के ऊपर हेयर्स, मैमल्स का फीचर है, समझ रहे हो, हाँ, बॉडी के ऊपर हेयर्स, ठीक है। पिन्ना, पिन्ना याद हो, मैमल्स का फीचर है पिन्ना, पिन्ना से पहले किसी के अंदर नहीं था, ठीक है। तो ये सारे मैमल्स के फीचर्स हैं जो ऑलरेडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन्ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। हार्ट, फोर चैम्बर, ये कॉमन हो गया। होम्योथर्मस, ठीक, कॉमन है। लंग्स कॉमन है, सेक्स सेपरेटेड है, ये, ठीक है। इसके अलावा इधर भी आ जाओ, मैं अंडरलाइन कर दूं, मेमोरी ग्लैंड मेन फीचर है मैमल्स का। बस, ठीक है। इसके अंदर आपको चार एग्जाम्पल ध्यान रखना है, चारों मैमल्स हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्निथोराइनकस, इसके सारे फीचर रेप्टाइल जैसे हैं, बस इसके पास मेमोरी ग्लैंड थे विदाउट निप्पल, इसलिए मैमल्स में रख दिया। प्रोटोथीरिया कहते हैं उसको, प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले मैमल्स। मार्सुपियल की बात करता हूं तो पाउच बियरिंग मैमल्स, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, यस, पाउच बियरिंग मैमल्स। इसके अलावा इन दोनों की बात करते हैं, ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, बोथ आर प्लेसेंटल मैमल्स, बोथ आर प्लेसेंटल मैमल्स। वेल, यस, और बैलेनोप्टेरा, चमगादड़, ये क्या है, दोनों के दोनों प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो इन चार के एग्जांपल याद रख लेना, ये पूरा रेप्टाइल ही है। देखो, ओविपेरस अंडे देता है, पिन्ना नहीं होता, स्क्रोटम नहीं होता, वेजाइना नहीं होती, क्लोएका नहीं होती, निप्पल नहीं होते, यानी मेमोरी ग्लैंड होते हैं विदाउट निप्पल, ठीक है। तो ये तीन टाइप के मैमल्स होते हैं। प्रोटोथीरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इसी पे क्वेश्चन आया अब तक जब भी आया है। डक बिल प्लेटिपस ऑर्निथोराइनकस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ज्यादा से ज्यादा चार जो डायग्राम दे रखे हैं इनको याद रखो, ठीक है। ये तो हो ही गया, यहाँ पर बता ही दिया मैंने, ये तो है ही यहाँ पर डायग्राम। ये मार्सुपियल हो गया, पाउच बियरिंग मैमल्स, कंगारू, मैक्रोपस, और टेरोपस और बेलेनोप्टेरा, ये दो आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं। इतने के अंदर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो पूरा एनिमल किंगडम मैंने रिवाइज करा दिया है। आज शाम 5 बजे, ठीक है, हम लोग मिल रहे हैं, कहाँ पर, इसी चैनल पर, ठीक है, जिसमें पूरी जूलॉजी का एक बार क्वेश्चंस की फॉर्म में फिर से मैं रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आज शाम 5 बजे एक बेहतरीन सेशन के अंदर, जिसमें नीट में 720 में से 720, समझ रहे हो, टारगेट करते हैं। बाय बेटा, श्योर शॉट 720 में हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको, ठीक है, 500 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, पूरी जूलॉजी के, एक बार उनको भी देख के चले जाना, ठीक है। तो ये एक तरीके से उनका निचोड़ है, आज आज एकदम पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है आज शाम को, तो ठीक है, बिल्कुल एकदम बहुत कम क्वेश्चंस जो हाई वेटेज टॉपिक को कवर करेंगे। तो शाम को 5:30 के बीच में क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। बाय बेटा, बाय बाय बाय।